मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है मैथ्स में उमाशंकर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ जो टॉप 50 क्वेश्चन इस बार जो आए हुए हैं लेटेस्ट 4 साल के अंदर जितने भी एसएससी ने अभी तक सवाल कराए थे, एसएससी या रेलवे या यूपी के जो भी एग्जाम हुए उनमें जितने भी बेहतरीन सवाल है, अगर आपने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इससे बाहर कोई भी सवाल जाने वाला नहीं है। और मैंने इसे बाकायदा आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेके चला हूं, लेकिन इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, जो मेंस लेवल पे भी पूछे गए थे, एनटीपीसी के मेंस में भी आए हुए थे, यूपीएससी 2021 में भी पूछे गए थे। वो सब सवाल आपको एक साथ देखने मिलेगा। आप पूरी क्लास को देखना, कैसी क्लास लगी आप जरूर आपका इसका कमेंट जरूर करना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप जरूर क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को। सवाल है, पहला सवाल आपके लिए, बहुत छोटी छोटी बातों से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलते हैं। सवाल है भाई आपका पहला, अब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ लेना जानते हो? जब भी भिन्नों का एलसीएम लिया जाता है और एचसीएफ लिया जाता है, देखो जो पूछा है ना, एक बात ध्यान रखो, फ्रैक्शनों का एलसीएम एचसीएफ लेना बड़ा आसान चीज है। कैसे? क्या पूछ रहा है आपको? एचसीएफ, तो एक क्लियर है, जो पूछे उसे ऊपर लिख लो, जो नहीं पूछा उसे नीचे लिख लो। पूछा क्या है बेटा उसने? हमसे पूछा क्या? एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को ऊपर लिख लो, क्या नहीं पूछा एलसीएम उसे नीचे लिख लो। अगर गलती से उसने पूछा होता एलसीएम तब तो ऊपर एलसीएम लिखते, नीचे एचसीएफ लिखे। मतलब जो पूछे वो ऊपर, जो नहीं पूछे वो नीचे। ये भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो बड़ा आसान सवाल है। देखो एक बात बताओ, ऊपर वालों का एचसीएफ लो, इनमें कोई चीज कॉमन है भाई? कोई चीज कॉमन नहीं है तो एक लिखेंगे। इनमें कोई एलसीएम क्या आएगा भाई? 2 और 4 का 4, 4 और 8 का भी 8 है, 8 और 6 का भी कितना आएगा बेटा आपका? 24। तो हम कह देंगे कितना आएगा बेटा आपका? 24। हम कह देंगे इसका ये कितना आ जाएगा बेटा आपको? 1/24। देखो एलसीएम खासकर एचसीएफ कई सारे तरीके से सिखाऊंगा आपको। डिवीजन मेथड अलग सिखाएंगे, डिफरेंस करने वाला तरीका अलग सिखाऊंगा। समझने की कोशिश करना, थ्योरी को मैं थोड़ा कम लूंगा, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है भाई, भिन्नों का अगर एचसीएफ लेना है, जो पूछे उसे एचसीएफ, जो नहीं पूछे वो नीचे लिख दो एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/24। नेक्स्ट सवाल, उसने लिखा है 108 72 5a। 5a का मतलब है 5 में मल्टीप्लाई है a का, ध्यान रखना है। 5a का मतलब 5 गुणा a है। ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है? a है। और 108 72 और a का एलसीएम क्या होगा ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए मुझे बताइए भाई, 108 72 और 5a का एचसीएफ कितना है भाई? सब में कॉमन क्या चीज है? a कॉमन है। तो हम कह देंगे भाई 108 हो गई, 72 हो गया और 5 इंटू ए आ गया। अगर कोई पूछे कि इनका जो एचसीएफ है ना वो कितना है, पता है आपको? ए है। मतलब ए एचसीएफ का मतलब है, इसका मतलब सब में ए का तो भाग जाएगा, ए का मल्टीपल होगा सब, है ना। अब देखो एचसीएफ पता कैसे चलता है इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? एक तरीका होता है डिफरेंस लेने वाला। दो संख्याओं को डिफरेंस ले लो, कितना भाई? 36। क्या ले लो भाई आप? डिफरेंस कितना आएगा? 36। तो हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस जो आया है ना 36, तो वही एचसीएफ हो जाए या उसका कोई मल्टीपल। समझ में आ रहा है? जब भी आपको एचसीएफ लेना होता है, मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, डिफरेंस ले लिया करो दो संख्याओं का। भाई इसका तो इसके साथ नहीं ले सकते, तो ये लेना आसान था। 36 हो सकता है इसका एचसीएफ कितना हो? 36 हो। ठीक है, ये 36 का कोई मल्टीपल हो सकता है, जैसे 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखो तुम्हारा मन करे कोई भी संख्या मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है इस संख्या को आप कुछ ही मान लो। मैंने 5a को, हो सकता है a का मान क्या हो, फिर इसका मतलब a का मान कितना हो बेटा आपका? हो सकता है 36 ही हो। हो सकता है a का मान कितना हो? 36 ही आई हो। ठीक है, तो मेरे से कहा जाए 36 ही आया हो तो जो एचसीएफ होगा वही तो क्या होगा? ए का ही मान, एचसीएफ ही तो क्या है? ए है। तो हो सकता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, कभी कभी वही आपका एचसीएफ हो। और कोई बच्चा के सर चेक है, जरूरी थोड़ी होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कई बच्चा सर हो सकता है इनका फैक्टर करके देखे आपने, 4 गुणा 9 या 18 गुणा 2, वो भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी संख्या रख के देख लेना, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने कहा है कि ये बताओ 108 72 और ये क्या? ए कितना मानना हूं मैं? 36। इनका एलसीएम, भाई एलसीएम कितना होगा तुम्हें पता है? एलसीएम के लिए 36 और 72 और 108 का कितना आएगा भाई इनमें? देखो एलसीएम लेना है तो बड़ा आसान चीज है। इनका आएगा भाई, तीनों में क्या चीज कॉमन है? तीनों में क्या चीज कॉमन है भाई? 36 तो कॉमन है ही यार। यहाँ क्या बचेगा? देखना 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 या 1। तो 3 गुणा 2 गुणा 6 और कर लो,
तो भाई एलसीएम कितना आएगा 216 इसका एलसीएम आएगा। हम कहते हैं इसका एलसीएम 216 आएगा। और कोई अच्छा कहेगा सर आपने 36 क्यों मानना, मैंने कि 18 मानेंगे तो भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 9 मानेंगे तो भी यही है, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे ए का मान कुछ ही लेके आना, आप इसका एलसीएम 216 ही देंगे, ये 100% सीधे है। तो आंसर कितना आएगा इसका, डी ऑप्शन। ध्यान देना। अगला सवाल, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा। देखो यहां से समझना स्टार्ट करूं, नई नई टाइप। अब 554, 714, 213 को वायद करने पर रिमाइंडर 43, 57, 67 बचता है। देखो वो कह रहा है भाई 554, ठीक है, 174, ठीक, 213, भाई 43 रिमाइंडर बचता है, और ये कितना बचता है बेटा 57 बचता है, और ये कितना बचता है 67। जब ये रिमाइंडर बचते हैं ना, आप क्या करो, उन्हें क्या कर लिया करो, माइनस कर लिया करो। वो कह रहा है वो धनात्मक सबसे बड़ा, देखो जब भी सबसे बड़ा वर्ड आता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात कर रहा है, और सबसे छोटे की बात करेगा तो लोएस्ट कॉमन एलसीएम की बात कर रहा है। तो जो रिमाइंडर है ना उनको क्या कर लिया करो, माइनस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आप बताइए, आप क्या आएगा 1, ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 511। ये बताइए कितना आएगा बेटा आपका 7, ये कितना आएगा बेटा आपका 117, ठीक है ना। हाँ 127, 14 में 7 गए तो, और ये कितना आएगा 16 में से 5 गए तो 11, ठीक है यार। ये कितना आएगा भाई 13 में से गए तो 6 बचेगा, और बेटा ये कितना आएगा 146 आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, तीनों में हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा आपका, सही है 714 बेटा, वो कितना 14, 714, ठीक ठीक ठीक। हम कहेंगे 714। अब इसे लिखेंगे तो इनका जो डिफरेंस, वो सॉरी इनको लिखेंगे, 13 में से 7 गए तो 6 आएगा, और ये कितना आएगा 70 में से 5 गए तो बेटा कितना आएगा 65 आएगा। अब एक बात होता है तुम्हारे लिए, क्या बेटा सुनना, जो संख्या होती है और जो इनका रिमाइंडर होता है उन सबको क्या कर लो माइनस, और बेटा जो इनका एचसीएफ आएगा ना वही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ चीजों को तो देखते ही आप आंसर दे दो भाई। हम कहेंगे, कोई कहेगा कि भाई इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, एचसीएफ क्या लिया करो, मैंने एचसीएफ इन दोनों का, इनका जो भी एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा एचसीएफ लेना है तो डिफरेंस ले लिया करो, कोई बड़ी जिनका डिफरेंस सबसे आसान लगे। तो मैं लग रहा है कि सर इनका क्या ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लेना आसान है, अभी सिखाया था मैंने, डिफरेंस इनका ले लो भाई। पास पास है, 6 में से 5 गए तो कितना आएगा 1 आएगा तो 5 बचेगा। ये कितना बचेगा बेटा आपको, 6 में से 1 गए तो 5 आएगा बेटा, ठीक है। और ये कह देंगे 5 में से 1 गए तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ठीक। 6 में से गए तो ये 1 आएगा। हमने कहा ये कितना आ गया बेटा आपका 145 आ गया, ठीक। हमसे कहा गया था कि भाई 554, 714, 213 को वायद करने पर रिमाइंडर 43, 57 और 67 बचता है। 43 माइनस किया 511 आया, 57 माइनस किया 656 आया, और बेटा मैंने 67 माइनस किया तो मैंने कहा 146 आया, ठीक है। मैंने कहा इनका जो एचसीएफ आएगा, अब तुमने कहा गया कि भाई इनका एचसीएफ लेना है तो डिफरेंस ले लो। आपने कहा कि भाई 6 में से 5 गए, ठीक है, 5 में से 1 गए तो कितना आएगा 4 आएगा, और 6 में से गए तो 145। अब हो सकता है 145, देखो यार तो मेरा अच्छा 714 है भाई, ये कितना है 4714 है, ठीक 714 है ना, थोड़ा सा इसे कर लें तो हम कह देंगे यार ये 714 है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये कितना आएगा फिर आपका 657 आएगा, और ये कितना आएगा 146 आएगा। मैंने क्या बताया कि भाई वो संख्या होती है ना, जो रिमाइंडर होता है क्या कर लो माइनस, 511, 657, 146, और मैंने कि डिफरेंस ले लिया करो जो तुम्हें लगे आसान डिफरेंस। ये पास पास है तो इनका डिफरेंस कितना है 146, हो सकता है 146 ही इनका क्या हो जाए एचसीएफ, परंतु हो सकता है 146 का तो भाग नहीं जाएगा। तो 146 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, इवन का भाग कभी ऑड में नहीं जा सकता, तो इसके फैक्टर का तो भाग जा सकता है। तो 146 का फैक्टर कौन दिखाई दे रहा है, खाली एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी। तो मुझे पता है अगर इनका एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा 73, तो 73 वो नंबर होगा, अगर मैं इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूं, तो रिमाइंडर सब में क्या आएगा 43, 57, 67 आएगा। तो ध्यान रखना क्या कहा मैंने भाई, जो रिमाइंडर आते हैं माइनस कर लिया, और जो संख्या बचेंगी उनका क्या ले लो आप एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा वही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी, इनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये आएगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो मैंने क्या होता है डिफरेंस ही हो सकता है एचसीएफ, नहीं तो फिर क्या हो सकता है उसका फैक्टर। हमें पता है 146 का फैक्टर क्या होता है 2 गुणा 73,
तो 73 तो इसका फैक्टर निकला, इसके भाग जा रहे तो एचसीएफ क्या हो गया 73। ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, 120 से 240 संतरे 150 नाशपाती कार्टून में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टून से फलों की संख्या क्या रहे बेटा अपनी बराबर है। प्रत्येक कार्टून में केवल एक ही प्रकार के फल है और कोई फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टून न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, मैक्सिमम रखने चाहिए फल हमें, जब भी तो न्यूनतम कार्टून होंगे ना बेटा। कहने का मतलब यह है कि भाई ये 120 एप्पल है, 240 ऑरेंज है और 150 नाशपाती, ठीक है। ये अलग अलग पैक करने, तो मैक्सिमम जो कार्टून लेंगे मैक्सिमम साइज वाला लेंगे। और भाई मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, भाई सबके पीछे क्या आ रहा है, जीरो तो आ ही रहा है, जीरो तो रहेगा ही रहेगा। और 12, 24 और 15 3 का भाग जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 30। मतलब हर एक कार्टून में 30 फल ऐड कर दो, हर एक कार्टून में 30 फल रखोगे तो नंबर ऑफ कार्टून कितने मिलेंगे भाई, एप्पल के कितने मिलेंगे 4, और दूसरी चीज है संतरे के कितने मिलेंगे बेटा आपको 8, और इसके कितने मिलेंगे 5। कुल मिला के कितने कार्टून मिल जाएंगे, टोटल 17 कार्टून हमें मिनिमम मिल जाएंगे। अब मिनिमम कार्टून के लिए मैक्सिमम रखने पड़ेंगे। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इनका क्या ले लो एचसीएफ 30-30 के रखने पड़ेंगे, और 30-30 के रखने पड़ेंगे। तो आप एक बात बताइए कितना आएगा 4, 8, 5, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 13A 13B 13C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, उस संख्याओं को प्रयुक्त 13A 13B 13C का एचसीएफ कितना है 13 है। ABC प्रत्येक 60 से क्या है कम है। अच्छा ये बताओ, अब ये एक बात बताओ 13A 13B 13C इनका एचसीएफ कितना है 13, मतलब इसका मतलब ये सभी संख्या 13 का क्या होंगी मल्टीपल होंगी, है ना। 13 का क्या होंगी बेटा ये मल्टीपल होंगी। अच्छा उन्होंने कहा चारों अलग अलग संख्या, अच्छा 13 का टेबल जानते हो आप, और सभी संख्या क्या है 60 से छोटी है ना, इज लेस देन, तो 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि अलग अलग, 13 तो हम ले चुके, 13 से आगे पढ़ेंगे क्या आएगा 26 होगा, एक 39 होगी, और एक क्या आएगा 52, और 65 तो भाई 13 से बड़ा हो जाएगा। और ये भी बताया गया है सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें सी, तो क्लियर सी बात है, पहले ए आया होगा फिर बी आया होगा, ये सी होगा। 13 का मल्टीपल तो लेना ही हमें, तो भाई ये 26 39, ए का मान कितना हो गया 26, इसका मान कितना हो गया 52, इसका मान कितना हो गया बेटा आपका 39, तो ये कितना आएगा बेटा 13 का भाग दिया ऊपर 2, ये 4 और 3, तो भाई कितना आंसर आएगा इसका 2, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे कहने का होता है 13 इनका एचसीएफ में मतलब ए बी सी भी 13 का मल्टीपल होंगी और 60 से कम होंगी। और बच्चे ने कहा 13 का टेबल पढ़ा 13, 26, 39, 52, बच्चे ने कहा 13 क्यों नहीं लिया, अरे उसने कहा चारों संख्या अलग अलग है, ए का मान 13 ले लूंगा तो पहले भी तो 13 ले रखा है, अलग अलग रखनी है ना, तो 26, 39, 52 और 26, 39, 52 रखेंगे। ये भी क्लियर कर रखा है सबसे बड़ी संख्या सी होगी, तो सी ये होगी, फिर बी होगी, ये होगी, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर रिमाइंडर, बहुत अच्छा सवाल है। भाग विधि, पहले तो भाग विधि समझ लो, भाग विधि होती क्या है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल दे पहले, जब समझोगे आप। मैं कहूं आपसे, मुझे आपसे 24 का और 72 का मुझे 24 और 90 का मुझे एचसीएफ निकालना है भाग विधि द्वारा। अब आपसे कहूं मैं 24 और 90 का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालते सीख लो। पहले तुम पहले क्या करो, जो छोटी संख्या है ना उसका भाग दो बड़ी संख्या में, दे दिए। कितनी बार गया भागफल कितना है 3 बार, कितना बचा बेटा 18। अभी यार 18 बचा, ठीक है। अब जो 18 बचा है ना उसका भाग किसमें दो, उस छोटी वाली संख्या में 24 बार, 18 एकन 18, तो अब कितना आया 6 आया। और इस 6 का भाग फिर किसमें दो, अब इसमें दो भाई, किसमें दो 18 में दो, तो हम कहेंगे 6 18। और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब है उस संख्या से भाग देने पर 0 आए, इसका मतलब है एचसीएफ कितना होगा इनका 6 होगा। इसे कहते हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते, 24 का भाग और 90 का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने कहा 24 का पहले छोटी संख्या का भाग 90 में दो, रिमाइंडर 18, फिर 18 में भाग दो छोटी संख्या में 24 में, कितना रिमाइंडर 6। अब रिमाइंडर 6 का भाग दो फिर 18 में, रिमाइंडर 3। तो हमें जहां पर जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम कह देंगे यही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। किसका भाग देने पर 0 आ रहा था 6 पे, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका 6 ही इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, ये होती है भाग विधि द्वारा। एक और एग्जाम्पल सीख लो, क्योंकि पता होना चाहिए इस तरह के एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताऊं, मैंने कहा कि भाई 35 का और 100 का क्या करना है बेटा, आपको एचसीएफ निकालना है तो भाग विधि द्वारा। तो आप 35 का भाग किस में दिया आपने, किस में दिया बेटा, आपका 100 में दिया। तो 100 में 35 का भाग दिया तो हम कहेंगे 70, तो कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा। और 30 बचेगा तो 30 का भाग अब किस में देंगे बताओ, 35 में। तो हम कहेंगे 30 एकम 30, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 का भाग किस में देंगे भाई, अब बताना भाई, 30 में। तो भाई ये कितना आएगा बेटा आपका 0। तो जहां पर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे इनका एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। जहां पर भाग देने पे 0 आ जाए वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना, 5 आने पे क्या हो जाएगा आपका, 5 का भाग देने पे 0 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। ये होती है भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। अब मैं जो सवाल को लेके चल रहा हूं, देखना सवाल कितना अच्छा बना है, उसे करने की कोशिश करना। अब रिवर्स में लौटना है भाई। ये बताओ अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या है, 105। मतलब जो लास्ट में भाग दिया गया है वो किसका दिया गया बेटा, आपका 105 का भाग दिया गया होगा, है ना। किस संख्या में दिया गया होगा भाई, 105 का भाग देने पर कितनी बार गया ये भी क्लियर कर रहा है, 2 बार। अच्छा एक बात है, अंतिम भाजक का मतलब है जिस संख्या का भाग अंतिम बार दिया गया वही एचसीएफ बन गया होगा, है ना। अंतिम भाजक का मतलब इसका भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब यही क्या है, एचसीएफ है। तो ये क्लियर है, इसका भाग पूरी तरह गया, 2 बार गया है। उसी ने तो कहा अंतिम भाजक 2 है, इसका भागफल 105 का डबल कितना होगा, 210, जब तो इसका 0 आ गया होगा। अब देखो ये 210 है, आपको पता होगा, अब क्या पता है, ये 210 होगा ना, इसका भाग 210 का भाग कितनी बार गया होगा, देखना 8 बार गया होगा। और ये जो रिमाइंडर का भाग दे रहे हैं, ये रिमाइंडर का जो भाग दे रहे हैं ना आप, ये रिमाइंडर कितना आया होगा भाग देने पर, बताओ लास्ट में क्या बचा होगा, 105। जब तो 105 का भाग देना स्टार्ट किया है, तो बताओ ये संख्या क्या होगी, ये बताओ मुझे। तो तुम जानते 210 गुणा 8 कितना आएगा, 1680, और रिमाइंडर को जोड़ दो तो 1680 में 105 जोड़ देंगे तो तुम जानते हो भाई 210 में तो गुणा 8 का करो पर रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 1680 प्लस 105, हम कह देंगे 1785 हो जाएगा ना। तो ये संख्या क्या बनी होगी पता है आपको, 1785। और तुझे पता है 1785 का ही तो भाग दिया गया होगा पहली बार, और कितनी बार गया होगा, 1 बार। और रिमाइंडर कितना बचा होगा तुम्हें पता है, रिमाइंडर ये जो भाग दे रहे हैं ना कितना, 210, यही तो रिमाइंडर बचा होगा। तो ये संख्या क्या है ये जानना चाहे, 1785 गुणा 1, रिमाइंडर को जोड़ दो, 1785 में गुणा 1 बार और रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हम कह देंगे 1995। 1995, इसका मतलब है ये संख्या जो आएगी 1995 आएगी। और हमसे पूछा क्या जा रहा है पता है आपको, दोनों यही तो संख्या, ए छोटी होगी बड़ी संख्या होगी, एक 1785 होगी, एक 1995 होगी, इन्हीं का योगफल 5 10 18 1 19, और ये कितना आएगा 37, इन दोनों का योगफल पूछा है, 3790 आंसर आएगा ना। ये गलती करके क्या, एक सेकेंड, 210 का भाग दिया गया होगा तो 2100 कितना आ गया बेटा आपका, 2180 प्लस 105 वो जोड़ा गया होगा 1785, 1785 का भाग 1 बार दिया गया होगा, 210 जोड़ा गया होगा आखिरी में, तो ये 1785 में कितना आएगा 1995, 1995 ये होगा, और ये 1785 ये होगा 550, ये कितना आएगा भाई आपका 550 8 9 17 8 9 कितना हो गया 17 1 18 है ना, 8 9 17 1 18, और ये कितना है 3780। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। समझ में आ गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, भाग विधि जानता हो वही बच्चा इसे कर पाएगा, और सीपीयू 2019 में पूछा गया सवाल है तुम्हारा। ठीक है, ये बड़े अच्छे सवाल अगर आते हैं तो वही बच्चे इनके आंसर दे पाते हैं जो रियल में इसके भाग विधि भी जानते हैं, नहीं तो सरेंडर कर जाते हैं इस तरह के सवाल। कोई तरीके नहीं होते आप इस तरह के सवालों को करने के, ठीक है ना। तो आप समझे होंगे, पहले मैंने भाग विधि देना सिखाया कैसे निकालते, बाद में इस सवाल को रिवर्सिबल पूछा। अंतिम भाजक का मतलब यही इसका क्या होगा, अंतिम भाजक मतलब एचसीएफ क्या होगा इसका 105 होगा,
ठीक है ना। अब 105 का लास्ट कितनी बार भाग गया होगा, 2 बार, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 210। ये 210 का भाग दिया गया होगा, फिर कितनी बार गया होगा, 8 बार। तो रिमाइंडर जिसका भाग देते वही तो रिमाइंडर होता है। तो यार 210 गुणा 8, 105 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका, कितना आएगा, हम कह देंगे 1700 कितना आया था, ये 85। तो ये 1785 होगा। फिर यहाँ 1785 का भाग दिया होगा कितनी बार, 1 बार। ये रिमाइंडर जिसका भाग दे वो रिमाइंडर बना होगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, उन दोनों का योगफल 3780। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, अब देखो 645473068997 में प्रत्येक में बड़ी से बड़ी, जैसे बड़ी संख्या वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। एक बात बताओ यार मेरे को, क्या मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या है, 645473068797 है। और बताओ बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ काउंट करना, और एचसीएफ काउंट करना तो तुम जानते हो सभी लोग कैसे निकालते हैं। एक तरीका तो ये है भाई, इनका क्या कर लो, सबसे बढ़िया डिफरेंस ले लिया करो। और डिफरेंस लेना तुम जानते हो, 6 में से 4 गए तो 2, 10 में से 5 गए तो बेटा 5, और 72 में से गए तो 8। इसका भी ले लो यार, 7 में से 6 गए तो 1, 9 में से गए 9, 87 गए 14। अब इनका एचसीएफ देखो, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा दिमाग जल्दी लगा जाते हैं, जल्दी टूट जाता है। ये क्या दिख रहा है मुझे पीछे, 52, ये पीछे क्या दिख रहा है, 91, तो किस में जाता है, 13 का भाग जानते हो, और 8 और 14 2। मतलब ये क्लियर है कि इसका जो आएगा, इन दोनों में भाग दिख तो रहा है यार, किसका भाग जाएगा हमें, एचसीएफ कितना आएगा, 213 आएगा। और वही क्या होगी तुम्हारी, डी होगी, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी कितना होगा, 213। ये थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है, डिफरेंस ले लिया 852, 1452, 91 कैसे निकालेंगे भाई आपका, मैंने देखा, देखो क्लियर सी बात है, 213 बोले तो 52 दिख रहा है, 91 13 का तो जाएगा, 8 14 2 ले लिया। नहीं तो अभी भी नहीं ब्रेक कर पा रहे हो तो फिर लो उनका डिफरेंस, जब जाके कहीं कर पाते सवाल को, टाइम लग जाएगा तुम्हारे को। ठीक, ये तरीका ठीक था। अब 213 तो ये हो गया, अब इसके अलावा क्या हो गया भाई, आपको अब क्या रिमाइंडर निकालना है। अरे यार 213 उठा लो, किसी भी संख्या में भाग दे तो रिमाइंडर सब में सेम आएगा, 6454। मतलब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या, इसका मतलब ये है कि देखो इनका जो अंतर आएगा ना, अंतरों का क्या ले लिया करो, एचसीएफ। 213 एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग मैं इसमें दूं, इसमें दूं और इसमें दूं तो सेम रिमाइंडर आएगा, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो कहने का मतलब है ऐसे केस में संख्याओं का अंतर ले लिया करो, अंतर ले लिया करो, और जो डिफरेंस आता है संख्याओं का आ गया, उन्हीं का क्या लेते हैं हम, एचसीएफ। क्या है इनका एचसीएफ, 213। तो 213 एक ऐसी संख्या होगी, इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया, सेम रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा वो जानना चाह रहा है, तो 3 बार भाग दिया तो कितना आएगा, 639। ये कितना बचेगा, 6 4। अब भाग थोड़ी जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 64 आएगा। और हमसे पूछा है डी माइनस आर, तो डी माइनस आर है, डी का मान जानते हो कितना आया भाई आपका, डी का मान है 213, आर का मान है 64, अंतर चाहिए 9, कितना आएगा बेटा आपका 149। आंसर कितना आएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान देना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1215 है। ठीक है, अगर उनका एचसीएफ कितना है, 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, समझो यार। ये बताओ उनका एचसीएफ कितना है बेटा आपका, 81 है। ठीक, इसका मतलब ये क्लियर है, जो भी संख्या होगी वो 81 का तो मल्टीपल होगी। एक 81x मान लो, एक 81y मान लो, ये तो क्लियर है भाई। अच्छा तुम्हें एक बात क्लियर है, अरे जो संख्या होगी एचसीएफ का तो मल्टीपल होगी, उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का सम चाहिए, मतलब 1/81x 1/81y। इसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 81xy आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा क्या, xy, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए आपको। अच्छा मुझे एक बात पता है, क्या पता है भाई, इनका दोनों का सम उसने दे रखा है, 81x 81y का सम, उन दोनों संख्याओं का योग 1215 है। अगर भाई x 81 का भाग देते तो कितना आता है भाई आपका, x प्लस y की वैल्यू कितनी आती है, 15 आएगी। अच्छा भाई मुझे एक और बात बताओ, इनका यदि संख्या 500 और 700 के बीच में, ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को यहीं पर रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या, एक बात बताओ,
एक इसके पेयर कितने बन सकते हैं, बहुत सारे पेयर बनेंगे। x प्लस वाई बराबर 15। कोई बच्चा कहेगा एक और 14 लिख सकते हैं सर, ठीक है। 2 और 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 और 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 और क्या लिख सकते हैं, 11, ठीक है। 5 और 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 और 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 और 8, इतने पेयर बन जाएंगे। अच्छा तुम्हें एक बात पता होगा, पेयर का मतलब है जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। जोड़ा क्या होता है, जिसमें किसी तीसरे बंदे की एंट्री ना हो ना। जोड़ा फिर क्यों माना जाएगा, जब किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो गई तो वो जोड़ा नहीं माना जाता, ट्रिपलेट बन जाएगा फिर तो, सीधी सी बात है। अच्छा तो जोड़ा भाई इसमें देखो 3 और 12 इनमें 3 कॉमन है, ये जोड़े में शामिल नहीं किया जाता। 5 और 10 5 कॉमन है, ये जोड़े में शामिल नहीं। 6 और 9 ये 3 ऑप्शन तो वैसे कट कर दोगे। जोड़े का मतलब होता है, पेयर में मतलब होता है जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। ये 3 तो कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। इनमें कॉमन था, एक कई जगह काम आएगा भी। अच्छा उन्होंने क्लियर कर रखा है कि संख्या हमारी 500 और 700 के बीच में, अगर मैंने x से माना y से, तो मैं बताइए 81x होगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, ये तो नहीं हो सकती। हमें 500 और 700 के बीच में 2 13 भी नहीं हो सकती। 81 का डबल कितना आएगा भाई, 162 आएगा। 4 का भी गुणा करेंगे 324 तक रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब है एक संख्या इसका 81 गुणा 7 होगी और एक संख्या होगी 81 गुणा 8 होगी। अगर संख्या पूछता तो आंसर ये हो जाता, परंतु पूछा उन संख्याओं को व्युत्क्रम, और तुझे पता है x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी आएगी, 15, और नीचे क्या है 81। अच्छा x और y का मान कितना आ चुका है, 7 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करना है 56। तो भाई इसी का तो मान पूछा था। अब मेरे को बताओ 3 से कितनी बार गया, 5 बार। 3 से कितनी बार गया, 27 बार। 5 6 गुणा 7 42, नीचे 5 आ रहा है 2 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई, 27 गुणा 5 कितना होता है, 135 है ना। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं भाई आपका 27 102 होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है ये ऑप्शन। अरे ऑप्शन भी 1000 से तो ऊपर आएगा ना नीचे, 27 गुणा 5 1350, लगभग एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 2, 1000 से ऊपर है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो हमसे अगर संख्या पूछता 500 और 700 के बीच में, ये कंडीशन दे रखी है क्लियर कि संख्या उसे 500 और 700 के बीच में चाहिए, और नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन बनते, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, पर क्लियर कर रखा है उसने संख्या 500 और 700 के बीच में चाहिए, इसलिए एक ही ऑप्शन है, यही जब तो बनना है 567, ये क्या बनना है 648। समझ में आ गई होगी आपके, ठीक। अगला सवाल है आपके सामने ये रहा, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में दूसरी संख्या के अंकों का योग। अच्छा ये क्लियर है, कोई भी संख्या हो 21 का तो मल्टीपल होगी, क्योंकि दोनों संख्याएं 21 का एचसीएफ है तो 21 का तो मल्टीपल होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, क्या एक छोटी सी बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम कितना आएगा। तुम कहोगे एलसीएम निकालना बड़ा आसान है, 21x बाई यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा और उसने कहा है एचसीएफ 221 गुना है, एचसीएफ कितना है वैसे 21, उसका भी 221 गुना है, ये लिख लो, ये इसका एलसीएम आएगा। तो भाई ये एलसीएम ऐसे निकाला मैंने, ये वैसे बता रखा उसने एचसीएफ का 221 गुना। यहां से एक बात बताओ 21 से 21, अब तुम बताओ x गुणा बाई कितना है 221। अब दोस्त अब तुम्हें कुछ चीजें फैक्टर देखो, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल, अगर आप करना जानते हो तो बहुत जल्दी फास्ट कर पाओगे। अब एक तरीका तो इसके फैक्टर तोड़ दो, ये यार इसके फैक्टर भी प्राइम फैक्टर में टूटेंगे, को प्राइम फैक्टर में। और जो बच्चा जानता है 221 क्या होता है, एक तो 1 गुणा 221 हो सकता है, परंतु एक संख्या उसे इसके बीच में चाहिए, तो 1 से तो 21 ही हो जाएगी। और जो बच्चा जानता है, ये जानते हो इसे कैसे तोड़ सकते, 13 गुणा 17 कैसे तोड़ सकते हैं, 13 गुणा 17। इसका मतलब है एक संख्या x का मान 13 होगा तो y का मान 17, अब इसके अलावा नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो क्यों, याद कैसे रखेंगे, तो भाई 221 13 गुणा 17 है, याद रखना ए स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर में से, भाई दोनों 15 में से 2 कम है, 15 में से 2 ज्यादा है, ऐसे भी नहीं याद रख लेता है, ठीक। मेरा कहने का मतलब एक संख्या कितनी आएगी, 13 का गुणा किया 277 आएगी, 15 का गुणा किया 17 का गुणा किया 17, 17 34 1 35 आएगी। दूसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या आएगा हमें जानना है, 7 5 12 3 15, ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन होगा। देखो ये बहुत हिट करने वाली चीजें, अगर तुम कर पाओगे जब ये आंसर आएंगे, और ये कब कर पाओगे, जब तुम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। जब भी कह रहा हूं जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, इन्हीं को कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी।
जो पढ़ा रहा हूं इसे लास्ट टाइम पे इसे अंतिम बार की तरह यूज कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई आपका, तो ए 3/4 9/16 का एचसीएफ है। भाई ये बताओ 3/4 और 9/16 का एचसीएफ, एचसीएफ है तो पहले एचसीएफ निकालो, नीचे क्या निकालो एलसीएम, ऊपर क्या कहूं मैंने 3, नीचे क्या आएगा 4 और 16 का 16, बी का अब क्या कहा है उसने भाई, बी क्या है 16/5 और 4/25 का क्या है एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम आएगा तो नीचे क्या आएगा एचसीएफ ले लेंगे। देखो 16 और 4 का क्या आएगा 16 और एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा। अब क्या बोला है भाई, अब रख लेना आंसर आ जाएगा। क्या बोला है ए प्लस बी 3/16 प्लस 16/5 कर लो यार, इस सवाल को करेंगे। नीचे क्या एलसीएम आएगा 16 गुणा 5 80 आ रहा है ना, एक ही तो ऑप्शन है 80 जिसमें दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है सी, क्योंकि 16 गुणा 5 80 आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 2 3 बचता है, एक ही अंकों का योग क्या होगा। अच्छा भाई ये सवाल समझो, ठीक है, समझो बेटा, ऐसे सवाल आएगा सबसे छोटी, पहले तो जो संख्या दे रखी होती हैं उनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई 60, ठीक है। अब एक बात कर, एलसीएम तो ले लिया आपने 60, किसका भाग दे रहे हैं, किस किस संख्या का भाग दे रहे हैं 3 का, किसका 4 का, ये 5 का, रिमाइंडर कितना बचता है देखना 1 2 3, समान रिमाइंडर होता तो ठीक था, समान नहीं अलग अलग रिमाइंडर 1 2 3। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब अलग अलग संख्या होंगी अलग अलग रिमाइंडर हो, ऐसे केस में पक्का उन संख्याओं में और रिमाइंडर में समान अंतर होगा, ये क्लियर है। देखो इनके बीच में भी अंतर 2 का, इन दोनों के बीच में अंतर 2 का, इन दोनों के बीच में भी अंतर 2 का होगा, ध्यान देना मैं कह रहा हूं। अब वो कह रहा है 3 अंकों की, है ना, अभी ध्यान देना मेरा, इसका मतलब है जो संख्या होगी ना 60 का तो मल्टीपल होगी पक्का ये, परंतु जो अंतर होगा ना वो क्या हो रहा होगा पक्का इसमें से माइनस हो रहा होगा, जो संख्या में और रिमाइंडर में अंतर होगा ना वो क्या कर देना माइनस। और क्या पूछ क्या रहा है ये देखो, क्या दे रखा है, वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताओ के बराबर आपने 1 रख के देखा तो 58 आएगी, के बराबर आपने 2 रख के देखा और 2 रख के देखा तो हम कह देंगे 118, उसके अंकों का योग कितना होगा ये जानना चाह रहा है 10, आंसर आएगा बी ऑप्शन। बोले तो 118 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई, अगर वो कहता सबसे बड़ी तो हम रख के कितना देखते 17 तो नहीं रखते, 17 गुणा 6 120 1020 आ जाता, 16 रखते, समझ में आ रहा है, 16 96 960, 2 कम करते 958 आंसर आता, परंतु 1 रख के देखा नहीं आया, 2 रख के देखा आंसर बोलेगा क्या बन गया ये बन गया, समझ गया आ गया। तो जो संख्या में और रिमाइंडर में अंतर होता है उसे क्या कर लो बेटा आप आखिरी में माइनस कर लिया करो 60 के मल्टीपल, ठीक, ध्यान रखना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने प्रत्येक कंडीशन में 26 आए। अब मैंने क्या कहा देखो 460 व 460 हो गया, 491 हो गया, 553, हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है 26, तो पहले उस रिमाइंडर को ही माइनस कर लो यार, प्रत्येक कंडीशन में 26 आ रहा है तो पहले उसी रिमाइंडर को माइनस कर लो, और रिमाइंडर माइनस आपने किया ये कितना आएगा 434, ये कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे ये आएगा बेटा आपका 465, ठीक, ये कितना आएगा बेटा आपका 527। अब ये जो रिमाइंडर माइनस करके आया है ना इनका, इन संख्याओं का क्या ले लो एचसीएफ, एचसीएफ क्यों लेंगे बड़ी से बड़ी, समझ में आ गया। और एचसीएफ लेने का मतलब कुछ तरीके तो बच्चे ऐसे देखते ऑप्शन से देख लेते किसका भाग जा रहा है, देख भाई 27 हो सकता है, 27 किसका मल्टीपल है 9 का, 9 का भाग जाएगा 4 4 8 3 11 नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा। 35 मतलब 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा इसमें। 33 और 31, 33 का मतलब हो गया 3 का तो जाना चाहिए ना, 3 का भाग देके देखा 4 2 8 3 11 नहीं जा रहा, इसका मतलब पक्का इनका जो एचसीएफ लिया जाएगा ना क्या आएगा 31 आएगा, और 31 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इसमें भाग दूं इसमें भाग दूं इसमें भाग दूं रिमाइंडर सब में क्या आएगा सेम आएगा 26। कुछ चीजों को ऑप्शन से कट कर दिया करो जल्दी जल्दी, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल है आपके सामने, देखो ये सवाल अभी भी बहुत बढ़िया सवाल, इजी सवाल है पर थोड़ा दिमाग लगाना। 56 57 58 का एलसीएम कितना है के है,
और 56, 57, 58, 59 का एलसीएम कितना होगा? अच्छा ये बताओ, 56, 57, 58 और किसका पूछ रहा है वो? 59, इनका एलसीएम पूछा है। तो तेरे को पता है इनका तीनों का एलसीएम कितना था? के था, के था ना। अरे ये अपने आप में, अब एलसीएम क्या होता है? 59, 59 अपने आप में एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? और प्राइम नंबर है तो तुझे पता है एलसीएम लाने के लिए उसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो पक्का इसका मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 59 के, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बेटा 56, 57, 58, 59 का हो जाएगा, इस कंडीशन क्या होगा? 59 के। क्लियर है ना? ठीक, अगला सवाल। दो संख्याएं पी और क्यू का एचसीएफ एलसीएम ए और बी है। तो देखो उसने खुद ने दे रखा है, हमें ये पता है ए प्लस बी का मान किसके बराबर दे रखा है? पी प्लस क्यू के। अच्छा तुम्हें सबको ये भी जानते होंगे दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर भी होता है, ये कंडीशन पता है ना आपको? क्या भाई, ये तो उन्होंने दे रखा है, खुद ने गिवन है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, हमेशा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम के बराबर होता है। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुण टू एचसीएफ। जब तुम्हें पता है जब जोगफल बराबर है, मल्टीप्लाई भी बराबर है, तो पक्का इसमें क्या दिक्कत है? तो ये भी बराबर ही तो होगा, ए की प्लस बी की बराबर क्या होगा? पी की प्लस की होगा। जब योगफल बराबर है, मल्टीप्लाई बराबर है, तो उनका सम भी तो बराबर होगा। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बेटा। अब 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, प्रत्येक कंडीशन में एक रिमाइंडर बचता है, लेकिन 13 से भाग दिया जाए 13 से विभाज्य, और अगर 31 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, इसने 3 सवाल एक ही सवाल में इंक्लूड किए। अच्छा भाई बढ़िया सवाल है जी, ये वैसे तो जो बच्चा जानता बहुत आसान लगेगा। अब देखो बड़ा आसान है। पहले नंबर सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम की बात कर रहा है वो। एलसीएम की बात करें सबसे पहले तो इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो भाई। वो कह रहा है 5, 6, 8, 9, 12, वो छोटी से छोटी संख्या निकालो, पहले तो छोटी संख्या निकालो, एलसीएम ले लो। अब देखो 5 और 6 का कितना आएगा? 30, 30 और 8 का कितना आएगा? 120, 120 में 12 का तो भाग जाएगा, और 9 भी क्या होता है? 3 गुणा 3, 3 तो चला जाएगा 120 में, 3 नहीं जाएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 360। एलसीएम लेना सीखो तो थोड़ा फास्ट, और एलसीएम फास्ट जब भी ले पाओगे आपको मल्टीप्लाई वगैरह ये टेबल वगैरह जल्दी जल्दी फास्ट याद होंगे। तो एक बात तो क्लियर है, वो एलसीएम कितना आएगा? 360 से विभाजित है, परंतु प्रत्येक कंडीशन में क्या रिमाइंडर आ रहा है? एक। तो एक बात तो क्लियर अभी सिखाया था, 360 का मल्टीपल हो गई संख्या, पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या चाहिए? एक। लेकिन वो संख्या किससे भागे जा रहा है? इसका मतलब ये जो संख्या है ना, हम जो x कह रहे हैं, ये संख्या वो खुद कह रहा है किससे विभाजित है? ये जो संख्या है ना वो खुद कह रहा है किससे पूरी तरह विभाजित है? बेटा 13 का भाग जाएगा। तो पहले नंबर तो ये बताओ 360 में 13 का भाग दे के देखना। 13 का भाग दिया, 13 दूनी 26, 10 91, हम कह देंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9। तो हम कहेंगे 13 का जैसे ही तूने भाग दिया 9k + 1 आ रहा है, तो ये बताओ k का मान क्या रखूं जिससे कि 13 से मल्टीपल हो जाए, कट जाए? तो तुम रखोगे क्या? स्टार्टिंग करें k बराबर 1 2 3 4, जहां से याद रखने की कोशिश करोगे, जहां पर कट जाए वहीं पर हो जाएगा मल्टीपल। k बराबर क्या आएगा भाई? 1 रख के देखेंगे नहीं आएगा, 2 रख के देखा नहीं, 3 4 5 45 46 नहीं, 7 63 64 भी नहीं, 8 72 73 9 81 82 नहीं, k बराबर 1, k बराबर 10 रख के देखना, 90 और 91 खत्म। इसका मतलब k बराबर क्या रखनी चाहिए? 10 रख देंगे। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या पूछता k बराबर 10 रखो ना, हम कह सकते थे 3601 एक ऐसी संख्या है, इनका भाग दूं 5 6 8 9 12 का, तो प्रत्येक कंडीशन में 1 आएगा, और वह संख्या 13 से क्या हो जाएगी? ये कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन क्या है, अब वो कह रहा है इसी संख्या में क्या चाहिए उसे? इसी संख्या में वो चाहता है अगर हम 31 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाग दे लो यार, 31 का भाग देने लगे, 5 0 31, हम कहेंगे 19 1, और 6 बार भाग दिया, 6 बार भाग देंगे 6 18, तो रिमाइंडर जो आएगा हम कह देंगे 31 का भाग अगर संख्या में दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। इसका आंसर आपका आएगा।
रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका 5 इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना? ठीक, तो हम कह देंगे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो के बराबर आपने 10 रखा। पहले क्या कहा, 2 सवाल ने 3 इंक्लूड किए। एक सवाल तो ये हो सकता था कि वो छोटी से छोटी संख्या वायद करती है, यहीं तक होता तो छोटी से छोटी संख्या होता, क्या ले लेते एलसीएम। उसने कहा प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 1 चाहिए। अगर ये भी सवाल होता तो हम क्या करते, खाली इसमें 1 जोड़ते, परंतु उसने तुरंत कह दिया, क्या कहा, वो 13 का मल्टीपल है। इसका मतलब 360 का तो मल्टीपल होगा, साथ साथ 1 जोड़ा जाएगा रिमाइंडर जो भी है। अब यार ये बताओ, ये 13 का मल्टीपल, 13 का भाग दिया 360 में, रिमाइंडर कितना था 9 की प्लस 1, के का मान क्या निकला 10 पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सवाल यहाँ खत्म हो चुका था। इनसे भाग देने पे 1 आएगा, 13 का भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब इससे विभाज्य है। परंतु इसी संख्या में 31 का भाग देना था, रिमाइंडर कितना आएगा था, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 5 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जो 12, 16, 54 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 7 बचता लेकिन 13 से पूरी तरह वायद है। वही सेम सवाल है, 12 छोटी से छोटी, पहले तो ये बताओ 12, 16 और 54 का रिमाइंडर वो क्या आएगा एलसीएम। और 12, 16, 54 का एक बात बताओ, 12, 16 और 54, 12 और 16 का कितना आता है आपको पता है, 48 आएगा। 48 और 54 में क्या है, 6 का तो जाएगा, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 9, 9 गुणा 8 कितना आएगा 72। हम कह देंगे इस 42 से 43, इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 432। समझ में आ गया, 16 12 का 48, 48 54 का लेना था 8 9, तो 72 का गुणा करेंगे 432। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताइए, क्या बताना है बेटा आप मेरे को, सुनना, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ। लेकिन ये संख्या जो होगी 432 का क्या होगी बेटा आपका मल्टीपल होगी, और जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या करते हम जोड़ देते। और ये संख्या वो कह रहा है, ये जो संख्या है ना यार, किससे वायद है बेटा, ये किससे वायद है, सेम वही सवाल है अभी वाला, 13 से वायद है। तो 432 में आप किसका भाग देके देखा, 13 का, 13 का भाग देंगे तो 26 39, कितना बचेगा 3 2 26, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यार, ये 6k + 7 हो गया और 13, के का मान क्या रखेंगे, भाग चला जाएगा यार। तुम देखो k बराबर 1 रख के देखा, 6 और 1 6 7 13, खत्म सवाल। इसका मतलब है ये संख्या कितनी होगी, 1 रख के देखो ना इसमें, और 7 439 होगा, और 439 से हमें पूछा क्या जा रहा है, 13 से वायद है, हमसे पूछा जा रहा है उस संख्या के अंकों को योग, 9 और 3 12, 12 और 4 16, हमसे तो उस संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा 9 3 12 4 16, बी ऑप्शन। सेम सवाल है अभी जैसा। ठीक, चलो तो अगला सवाल, दो संख्याएं 4:7 में है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि उनका एचसीएफ 26 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, मुझे बताओ इन संख्याओं, एक संख्या कितनी होगी भाई, एक संख्या, भाई जो भी संख्या होंगी इस एचसीएफ का क्या होंगी, मल्टीपल होंगी कि नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है एक संख्या ये 4 है तो एचसीएफ का तो मल्टीपल होंगी, ये संख्या कितनी होगी 104 होगी। दूसरी संख्या पूछे तब 7 × 26, हम कह देंगे ये कितना होगा बेटा आपका 182 होगा। उन संख्याओं का योगफल चाहिए तो हम कह देंगे, उसने पूछा था इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, 286 होगा। खत्म भाई, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा भाई, जो संख्या होंगी 26 का क्या होंगी मल्टीपल, 26 × 4, एक क्या होगी 26 × 7, संख्या नहीं पूछी, उनका योगफल पूछा 286। ठीक, अगला सवाल। अब देखो बात करने का कम टाइम है, बहुत बच्चे कईयों को मैसेज आते हैं सर क्लास में, ऑफलाइन में तो बहुत सारी बातें आपकी चलती रहती है, मजा आता रहता है। देखो ऑनलाइन है, बहुत कम लोगों पर टाइम बचा है, और मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी वीडियो कंटेंट आपका पढ़ा हुआ, उसे पढ़ते रहो, लोगों से सुनते रहो ना। कंट्रोवर्सी करने का मेरा मन करता है कि इसने क्या कहा, उसने कुछ नहीं यार, टाइम बहुत कम है। और मैं तुम लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, फालतू इन चीज़ों कोई मतलब नहीं, आप अपने टारगेट पे काम कीजिए तो कुछ मिलेगा आपको। उसने उसके बारे में क्या कहा, ये क्या रहा, उस रामायण को छोड़िए, वो चलती रहेगी जिंदगी भर कहानी है। ठीक है, अब तुम्हारा इसलिए मैं बहुत कम बात करने की कोशिश करता हूँ भाई, चलो भाई पढ़ते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें रिजल्ट देना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, सब कुछ करना आपको ही है, ये भी सीधी सी बात है, कोई और नहीं करेगा, ना मैं करूँगा ना कोई और टीचर कर सकता,
सब मेहनत आपके हाथ में, जितनी मेहनत कर लोगे वो कम ही कम है, ये भी जानते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन एक से एक धुरंधर बनने वाले बैठे हुए, उनसे करना होगा, ध्यान रखना। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 120 है, उन दोनों संख्याओं का योग 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है भाई, जो भी संख्या होंगी 5 का तो मल्टीपल होगी, ये तो क्लियर है। एक 5x होगी तो एक संख्या क्या होगी? 5x भाई। इन संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं बता? रिवर्स में, 1 की फॉर्म में ना। अब बताओ इनका सम कैसे आएगा? 5x भाई, और ये क्या आएगा? x प्लस वाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनका योगफल तो तुझे पता ही है, क्या है इनका योगफल भाई? 120 है। सॉरी, इन संख्याओं का योगफल कितना दिया है उसने? 55 दिया है। तो मुझे एक बात पता चल गया, x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 11 आ गया। इसके अलावा बताओ भाई, क्या बताओ भाई? इनका एलसीएम बताना कितना आएगा? 5x वाई। ओरिजिनल कितना दे रखा है भाई इसने? 5x वाई का मान क्या दिया है? 120। खत्म। हमें यही तो वैल्यू पुट करनी है, x प्लस वाई की जगह क्या रखना है? 11। 5x वाई की जगह क्या रखना है? 120। तो यही तो आंसर आएगा, 11/120। ऑप्शन क्या है बेटा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट खड़ी थी। ट्रैफिक लाइटें 48, 72, 100 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे समय 8:20 पर एक साथ बदलती हैं, अगली बार कब बजेंगी? लाइट के ऊपर बहुत सवाल आता है। ऐसे सवालों में पहले ले लिया करो, उनका क्या ले लिया करो? एलसीएम। भाई ये 48 सेकंड, ये 72 सेकंड और ये 108, इनका एलसीएम कैसे लेंगे यार? पहले देखो इनमें भाग किसका जा रहा है सबका। हम कहेंगे इसमें भाग किसका जा रहा है? सब में 8 का। तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। ये कितना आएगा? 9 आएगा। और कितना आएगा बेटा आपका? या एक, हाँ ठीक है, 12 का भी तो जा रहा है, सीधा 12 का 2 इनमें। देखो इनमें भाग जा रहा है, किसका जा रहा है? 12 का। ये कितना आएगा? 4 आएगा। ये कितना आएगा? 6 आएगा। और ये कितना आएगा? 9 आएगा। तो 12 तो कर ही लेंगे। और बचा कौन कौन बचा अभी हमारा? 4, 6, 9। इनका कितना आएगा भाई? 4 और 6 का 12, 12 और 9 का कितना आएगा? 36। तो इनका एलसीएम जो आएगा 12 गुणा 36 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? इतने सेकंड के बाद ये रिपीट होंगी। अब 12 गुणा 36 का मतलब ये होता है 1272। ये कितना आएगा बेटा आपका? 43। इतने सेकंड के बाद ये रिपीट होगा। इतने सेकंड के बाद रिपीट होने का मतलब इसे मिनट में चेंज कर दो। 432 को मिनट में चेंज करोगे तो हम कह सकते हैं 7 मिनट, तो ठीक है 720, 12 सेकंड। इतने मिनट के बाद रिपीट होगा। क्या आया था? 8:20। 8:20 में 7:07 12 सेकंड जोड़ दोगे, 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ोगे, 8:27 12 सेकंड में दोबारा से ये वही कहानी होगी जो उसने बोला है। ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जब भी लाइट वाले सवाल आए आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेना, इनमें सब में 12 का भाग जा रहा है। 4, 6, 9 का एलसीएम 36। इतने सेकंड के बाद ये दोबारा से रिपीट होंगी। सेकंड को मिनट में बदला। पहले एक बार कितने बजे? 8:20 में। दोबारा में इतने टाइम बाद 8:27 12। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। वह सबसे बड़ी संख्या जो 784, 857 भाग देने पर 4 और 2 रिमाइंडर आता है। अभी कई बार मैंने सवाल बताए, जब भी रिमाइंडर वाले बचते ही उनको सबसे पहले बेटा माइनस कर लिया करो। सबसे पहले तो जो रिमाइंडर बचते हैं उन्हें क्या कर लो? माइनस। और ये जो बच जाती संख्या आ जाती है, इन्हीं को क्या लेना है तुम्हें? एचसीएफ। और एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ दिख जाता है कौन सा आंसर इनमें किसका भाग जाएगा। देखो जाने में 3 का भी जा रहा है, ठीक है, 5 का भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे 0 भी है और 5 भी है, इसलिए 5 का 3 का भी भाग जाएगा 5 का, पर 30 का नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 30 के पीछे क्या है? 0। तो 0 तो यार इसके पीछे नहीं, इसका नहीं जाएगा। जब किसी संख्या में 3 का भी भाग जाए, 5 का भी भाग जाए, तो हम कह सकते हैं इसमें भाग किसका जाएगा? 15 का। तो बेटा 15 एक ऐसी संख्या आएगी, 15 एक ऐसी संख्या, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 15। 15 एक ऐसी संख्या आएगी, इसमें भाग दूं 4 आएगा और इसका भाग दूं 15 का तो 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन। ने थोड़ा ऑप्शन का सहारा जरूर ले लिया करो आसान करने के लिए। ठीक, अगला सवाल। और किसका कब भाग जाता है, इसके लिए डिविजुअलिटी, और डिविजुअलिटी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कैसे करनी है। वह सबसे बड़ी संख्या इनमें भाग देने पर रिमाइंडर, वही सेम सवाल है। क्या करोगे भाई? 394 का भाग देने पर 1 रिमाइंडर है, 658 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर है। मैंने कहा संख्या निकाल लो, 393, 655। अब तुम देखा करो इसमें किसका भाग जाएगा। ठीक है, एक तो बच्चा ऑप्शन से उठा लेता है, कैसे?
143। 143 का मतलब क्या होता है भाई, 11 गुणा 13, 11 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 9 नहीं जाएगा। 141, 3 गुणा 37, 3 का भाग जाएगा इसमें, 5 दूनी 10 और 16, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 3 गुणा 37 है ना ये, हैं 3 गुणा 37 है तो नहीं, सॉरी 141 है ना, ठीक ठीक ठीक, 141 तो नहीं जाएगा, 4 और 2 6 है ना, 3 का भाग गुणा 47 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 16, ये भी नहीं हो सकता। 7 गुणा 19, 7 का भाग जाएगा 35, ये कितना आएगा 4 3 नहीं जाएगा, ये 131 बचा। एक का मतलब ऐसे भी 13 39 53 65, इनका एचसीएफ क्या आएगा 131 आएगा, खत्म बात। कुछ चीजों का यूज करो, जल्दी जल्दी ब्रेक करते हुए चले जाओ। ठीक, अगला सवाल क्या होगा भाई आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 24 28 से भाग देने पर, अब बताओ जो सबसे पहले मैंने आपसे एक पहले ही कहा था, अभी ये संख्या क्या है भाई आपकी 16 24 और 28, रिमाइंडर क्या बच रहा है देखना, 13 21 और क्या है 25। मैंने कहा इन दोनों के बीच में हमेशा ऐसा सवाल, जब संख्या अलग अलग हो रिमाइंडर अलग अलग हो तो इनके बीच में पक्का अंतर देखना, सब सेम मिलेगा तुम्हें, अंतर सेम ही मिलेगा, कहीं देख लेना। और छोटी से छोटी संख्या बोले तो जो संख्या बोलता है ना, कौन कौन संख्या 16 24 28, इनका क्या लेना है एलसीएम, और 16 और 24 का तो एलसीएम याद है कितना आएगा 48, 48 और 28 का कैसे जाएगा 4, इधर क्या आएगा 12, इधर क्या आएगा 7, और 12 गुणा 7 कर देंगे तो 12 गुणा 7 करेंगे 84, इनका एलसीएम आएगा 16, और ये कितना आएगा भाई 32 और 1 33, हम कह देंगे इनका एलसीएम कितना है 336। और जो डिफरेंस इनके बीच में होता है उन्हें क्या कर लो, माइनस कर दो। 333 एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग इस 16 24 28 का देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 13 21 25 बचेगा। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लो आप एलसीएम, 16 24 का 48, 28 के साथ 4 कॉमन, या 12 या 7, 4 का भाग देने पर 12 और 7 84, इनका एलसीएम 337। संख्या और रिमाइंडर का अंतर सब जगह क्या है 3 3 3, उस अंतर को माइनस कर लो। 333 एक ऐसी संख्या होगी इनका भाग देने पर क्या बचेगा ये आएगा। समझ में आ गया बेटा। ठीक, अगला सवाल, सुबह 7:59 बजे एक 6 घंटियां बजने लगती है, वे क्रम से 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर टोल पे बजती हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक कितनी बार एक साथ बजी होंगी ये जानना चाह रहा है। अब मुझे बताओ 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एलसीएम कितना आएगा पहले तो यही पता कर लो हैं। 3 और 6 का कितना आएगा 6, 6 और 12 का 12, 12 और 15 का 60, 60 में 3 का तो भाग जाएगा फिर दोबारा 3 का नहीं जाएगा तो 180, मतलब 180 सेकंड के बाद बजेंगी। 180 सेकंड का मतलब क्या हो गया 3 मिनट के बाद, और 3 मिनट के बाद बजेंगी। 7:59 पर नहीं माना जाएगा, तो 7:59 पर नहीं माना जाएगा तो भाई एक बात बताओ 16 मिनट तक हर 3 पर बजेंगी तो भाई मतलब 16 मिनट मान लो सीधा, तो कितनी बार हो जाएंगी मैक्सिमम 5 बार। तो आंसर कितना आएगा भाई 16 मिनट बचा भाई 3 8 16, ठीक है। अगर ये काउंट होता तो एक और जुड़ जाता पर उसने मना कर दिया। इसका मतलब 7:59 वाली काउंट नहीं है, तो 7:59 में 2 जोड़ो 3 मिनट के बाद जुड़ेगी, तो मतलब ये हो गया 7:59 पे उसने मना कर दिया भाई इसे काउंट मत करना, तो 3 मिनट के बाद का मतलब क्या है 8:02 पे बजेगी, फिर 8:05 पर कितने तक 8:15 तक, 2 हो गया 5 हो गया 8 हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा, 8:14 होगा, 8:17, तो कितनी बार बजी 1 2 3 4 5 बार। तो यही तो जानना चाह रहा था कितनी बार बजेंगी बेटा, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। अगर इसको मना नहीं करता तो आंसर कितना होता 6, ठीक है ध्यान रखना। क्योंकि स्टार्टिंग जब सबको बजा स्टार्टिंग जब सेट किया जाता है सबको एक साथ बजा करके सेट किया जाता है, इसलिए उसे काउंट करते हैं हम, पर उसने मना कर दिया 7:59 वाली काउंटिंग। अगले 3 मिनट के बाद मतलब 8:02 पर, फिर 8:05 पर, 8:08 पर, 8:11 8:14 16 तक पूछा था। अगली बार 8:17 होगा जो कि था नहीं, इसलिए हमने यही 5 बार बजेगा, आंसर ए आएगा। अगला सवाल, अब तुम्हें पता है जब भी एक ही पावर x - 1 आए और एक ही पावर y - 1 आए, इनका जब भी एचसीएफ लिया जाता है तो ध्यान रखा करो ए तो आएगा माइनस भी आएगा। ऐसी कंडीशन में जो x एचसीएफ निकाल लिया करो, किसका एचसीएफ लिया करो x एंड y का। तो हमें पता है 4 तो आएगा ही आएगा, माइनस के 1 भी आएगा,
और 315 में और 25 में किसका भाग जा रहा है? 5 का। और 405 का मतलब होता है 1024 माइनस 1। आंसर कितना आएगा इसका? एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 1023। ये याद रखना, ये -1 होता है, कहीं पे +1 होगा, दोनों कोई भी +1 हो तो +1। इनका एचसीएफ लिया करो एक्स वाई। हमें दिख रहा है ना 25 में और 315 में किसका भाग जाता है भाई? किसका जाता है? 5 ही तो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और 4 की पावर 5 का मतलब 1024 माइनस 1 1023। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। वह छोटी से छोटी संख्या जो x याद करो जो 18 से विभाजित करने पर 1800 माइनस एक्स क्या कह रहा है भाई? वह छोटी से छोटी संख्या नेचुरल नंबर x चाहिए जिसे 1800 से विभाजित करने पर 1800 माइनस एक्स, और जब 7, 11, 23 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में शेष रिमाइंडर 5 बचता है। ठीक है, जब 7, 11, 23, ठीक है, find the least natural number x which when divided by 1800 minus x and when divided by the 7, 11, 23 leaves a remainder 5 in each case। तो भाई ऐसे केसों में पहले 7 देखो, पहला नंबर तो 7, 11, 23, तो इनका एलसीएम तो प्राइम नंबर इनका मल्टीप्लाई या नंबर आएगा, आपको इतना तो पता ही है। कितना आएगा भाई? 7 गुणा 11 77 गुणा 23, इतना तो क्लियर है। 23 गुणा 7 161, 23 गुणा 7 होता है 161, और 16 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 16 161 और 16 होता है बेटा कितना होता है आपका? 77। यही है ना? ठीक है, अब वो ये जानना चाह रहा है 1800 से विभाजित करने पर 1800 माइनस एक्स, ये क्या कह रहा है? 1800 से विभाजित करने पर 1800 माइनस एक्स, और जब 7 क्या, वो छोटी से छोटी नेचुरल नंबर चाहिए x चाहिए जिसे 1800 से विभाजित करने पर 1800 माइनस एक्स, और जब 7, 11, 13 से विभाजित करने पर 7, 11, 23 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर? देखो उसने कहा है 7, 11, 23 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है गुरुजी जो रिमाइंडर होगा वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 1776, और वो जानना चाह रहा है भाई 1800 भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। अब क्लियर सी बात है कि यार एक बात बताइए, इससे ये इसके नजदीक कितना है ये जानना चाह रहा है, इनके बीच में इसमें क्या जोड़ा जाए कि 18 का भाग जाए, तो 24 इसके पास है। आंसर क्या होगा? वो छोटी से छोटी संख्या x अगर इसमें जोड़ देंगे तो 18 से का क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल हो जाएगा। तो हम कह देंगे या एक ही बात है कि 24 इसमें से कम कर दो तो वो संख्या मिल जाएगी, बात तो एक ही है ना। तो x बराबर क्या होगा? 24। देखिए यार, ठीक है, 26 क्या कह रहा है बेटा? 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 900 सेकंड का समय लिया। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार शुरुआत वो किसी बिंदु पर करेंगे ये जानना चाह रहा है। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे सवाल जब भी वृत्ताकार वाले आते हैं ना, बहुत आसान सवाल होते हैं। मान लो चारों के चारों लोग इस बिंदु से भागना स्टार्ट करें, वो जानना चाह रहे दोबारा से इसी बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो भाई कितनी देर बाद मिलेंगे? तो ऐसे सवाल देखो, पहले आदमी को चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है भाई? 400 सेकंड। दूसरे आदमी को कितना टाइम लगता है बेटा? 600 सेकंड। तीसरे बंदे को बेटा 720, और चौथे बंदे को 900। भाई ऐसे सवालों के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप एलसीएम ले दो यार, और एलसीएम बड़ा लेना आसान है यार इनका। कैसे मुझे बताओ? सब में पीछे 0 तो आ रहा है, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा। 0 का मतलब 10 तो आ ही रहा है। अभी कितना है? 40, 60, 72, 90, इन्हीं का तो एलसीएम लेना है आपको। अब बताओ 40 का, 60 का, और कौन है बेटा आपका? 72 और 90। और तुझे पता 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका? 120 आएगा। और 72 और 90 का कितना आएगा बेटा आपका? एक बात बताइए, तो 360 आएगा। और भाई 120 और 360 का कितना आएगा? 360 आएगा। तो 360 ही आएगा। कुल मिला के एलसीएम टोटल कितना आ रहा है इनका? 3600। मतलब दोबारा से इसी पर मुलाकात इनकी कितनी देर बाद हो जाएगी बेटा? 3600 सेकंड के बाद दोबारा से इसी बिंदु पर सबकी मुलाकात हो जाएगी। जब भी ऐसा सवाल आता है वृत्ताकार वाले, तो उसमें टाइमों का क्या ले लेते बेटा आप? एलसीएम लेते, पता चल जाता है दोबारा से इसी बिंदु पर मुलाकात कितनी देर बाद होगी? 3600। तो
तो इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान था। सब में 0 थी, 10 ले लिया, 40 और 60 का 120, 72 और 90 का 360, इन दोनों में 360, तो कितना आएगा 3600 सेकंड। ठीक है बेटा, क्लियर आप लोगों को। और वृत्ताकार वाला आएगा, कर ले जाओगे आप लोग। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूरी तरह वाहित है। अब देखो 4 अंकों की, सबसे पहले तो ये बताओ 4 अंकों की 24, 36, 54, पहले तो आपको इसका एलसीएम पता होना चाहिए। बड़ा आसान चीज है, एलसीएम कैसे निकालोगे आप? इनमें क्या इसका भाग जा रहा है 6 का, तो ये क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 6, और ये क्या बचेगा 9। अब तुम्हें पहले तो इनका एलसीएम ले लो, किसका? 4, 6 और 9 का। इनका एलसीएम कितना आएगा? 9 और 6 का कितना आएगा? 18। 18 और 4 का कितना आता है बेटा? 36। कितना आता है? 36। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 24, 36, इनका एलसीएम कितना आएगा? 216 आएगा। 24, 36, 54 का एलसीएम कितना आएगा? 216 है। इसका मतलब है अगर वो ये वर्ड यूज नहीं करता 4 अंकों की, तो ये आंसर हो जाता। 216 सबसे छोटी संख्या होती, एलसीएम मतलब सबसे छोटी संख्या होती जिनमें ये पूरी तरह वाहित है, परंतु उसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो। पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, ये तो क्लियर है। अब ये किससे वाहित होनी चाहिए आपके हिसाब से? इसका एलसीएम कितना है? 216। अब 216 का भाग दिया आपने, 4 बार दिया, कितनी बार गया भाई? 864। ठीक है, ये कितना बचा बेटा आपका? 5, और ये कितना बचा बेटा? 3, और ये कितना बचा? 1, और ये कितना बचा? 9। अब कितनी बार जाएगा बेटा आपका? हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? 7 बार हो गया। कितनी बार? 7, तो 14 ज्यादा रह जाएगा, 6 बार हो गया। 6 बार गया तो कितना कह देंगे बेटा आपका? 1296। अब बताओ ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर कितना बचा? 3, और ये कितना बचा बेटा? 4। ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर। मतलब ये रिमाइंडर का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर इसे घटा दो तो बेटा ये लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा हमें 4 अंकों का, 9999। ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये रिमाइंडर का मतलब क्या है? ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसे घटा दो ना इसमें से, तो घटा देंगे तो हम कह देंगे 6599। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 69956। यहाँ पर गलती तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो यही तो होना चाहिए। 24, 36, 54 का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका? 216। ये कितना बचेगा? 5 और 3, 1, 9। फिर कितनी बार गया बेटा आपको? 6 बार गया, तो ये आ जाएगा 1296। 9 में से 6 गए तो 3, 15 में से 9 गए तो 15 में से 9 गए तो अच्छा 6 बचेगा। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे बेटा? 63, और ये कितना आएगा? 9 में से गए तो 3। तो मतलब कहने का मतलब 9936 एक ऐसी संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे पूरी तरह क्या हो जाएगी बेटा? गायब होगी। तो ध्यान रखना, ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसका मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या है? ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अरे इसे हटा दोगे तो इसका मतलब क्या है? वो विजुअल हो जाएगी। तो वो हमने क्या किया बेटा? उसे माइनस कर दिया। तो 9936 एक ऐसी नंबर होगी 4 अंकों की जो पूरी तरह से क्या होगी बेटा? गायब होगी। और तुम देख रहे सब सवाल वो है, मैंने आपको पहले कह दिया 5 साल के अंदर जितने भी एसएससी ने, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, प्री हो, चाहे मेंस हो, सबसे क्वेश्चन जो पूछे गए सबको मैं आपको करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, है ना बेटा? तो ये सबसे बेस्ट तैयारी आपके लिए। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33, 21 है। अच्छा, आपको तो ये रिजल्ट तो पता ही होगा, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये रिजल्ट याद ही होगा आप लोगों को, है ना? दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा एलसीएम गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अच्छा जी, तो मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 3321। उनमें से एक संख्या क्या दे रखी है? 369। बी का मान चाहिए, तो बड़ा आसान है भाई, इसका भाग दे दे। 3321 में किसका भाग देना है? 369 का। अब भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर ले, तो हम कह देंगे भाई 9 से कितनी बार गया? ये 9 से कितनी बार जा रहा है? 9 से कह देंगे 9 से 27, 6 कितना आएगा? 6 2, तो कितना आएगा बेटा? 6, ये आएगा 9 5 45 9 54। ठीक है, 9 नाम 81। ये कितनी बार गया 9 से भाई? 9 से गया 41 बार। तो 9 से गया 41 भी कितनी बार गए? 9 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी ये जानना चाह रहा है। दूसरी संख्या क्या आएगी? बी। ये रिजल्ट याद रखना, ये बहुत छोटे खासकर नॉर्मल एग्जाम हो तो यही रिजल्ट बनता जनता है। दो संख्याओं गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो उन दोनों को गुणनफल दे रखा है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या आपने काउंट कर ली, तो आंसर कितना आएगा? 9। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल थे, 432, 594, 702 मीटर की मात्रा थी। ठीक है, तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या कितनी होगी? भाई ऐसे सवाल मैंने पहले ही बताया था, ये जब भी आते किताबों के ऊपर आते कि किताबों को एक एक सेट कितना के लगाया जाए। ठीक है,
ऐसे क्वांटिटी के आते, एक एक बर्तन में कितने लीटर दूध भरा जाए, ठीक है। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले 432 है, इनका यार 594 और 702, इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ माने एक ऐसी संख्या निकालो भाई इन सब का भाग जाए। तो भाग निकालने के लिए एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया था क्या, एक डिफरेंस मेथड सिखाया था, अंतर लेने वाला। तो अंतर ले लिया करो, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो बेटा 6, 5 में से गए तो 1। इनका भी अंतर देख लो यार, 4 में से गए, सॉरी 2 में से गए तो ये कितना आएगा, 8 आएगा 12 में से, और ये कितना 69, ये कितना बचेगा 10। अब तुम खुद बताओ इन दोनों में किसका भाग जा सकता है। वैसे जो बच्चा जानता है कैलकुलेशन देख के बता देगा कि 108, 54 दूनी 108 और 54 थी 162, मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा हम कह देंगे यार एचसीएफ कितना आएगा पता है आपको, 54 आएगा। मतलब कि भाई अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर 18 का भी तो जा रहा है, अरे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं दिख रहा है 108 किसका, 162 किसका, 54 का। तो अब बताओ इसका मतलब बड़े से बड़ा जो बर्तन लिया जाएगा वो कितने लीटर का होगा, 54 का। और हर एक में कितने कितने लीटर लिया जाएगा देखना। अब बताओ 432 वाला है, अब 54 लीटर का एक बर्तन लिया गया है, तो बताओ इसमें कितनी बार जाएगा भाई, 8 बर्तन आएगा हैं। वो कितने का, 594 लीटर है। अब बताओ 54 लीटर का बर्तन लिया जाएगा तो बताओ कितना आएगा, ये 11 बार आएगा। ये 702 है और 54 के हिसाब से बांटोगे तो बताओ ये क्या, 8 11, ऑप्शन किसमें दिख रहा है 8 11, 13 ही होगा, फिर जरूरत ही नहीं है। तो तीसरा बर्तन कितना आएगा, 13 आएगा। तो बेटा ये कितने कितने बोले तो कितने कितने बर्तन होंगे, ऐसे 8 बर्तन चाहिए, 11 चाहिए, 13 चाहिए। तो ये सबसे पहले जब भी बड़े से बड़ा पहले क्या चाहिए तुम्हें, तेल को अलग अलग बनने के लिए आवश्यक बराबर आकार के, बराबर आकार मतलब सबके चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या ले लो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या लेते हैं, एचसीएफ एक तो भाई तुम्हें डायरेक्ट ऐसे तो उनके फैक्टर करो बहुत टाइम लग जाएगा। एचसीएफ लेने का भी एक तरीका होता है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस ले लिया करो। अब दोनों में दिख जाता है इतने में तो कि भाई आपको 54 का डबल है, ये 54 का 3 गुना, तो एचसीएफ क्या है 54। इसका पता चल गया कितने कितने बर्तन चाहिए, ठीक ध्यान रखना। अगला सवाल, दो संख्या गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ 13 है, तो बेटा संख्याओं के ऐसे कितने बहुत सवाल आते हैं, खासकर पेयर के ऊपर सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं। ये बताओ एक जो भी संख्या होगी 13 का मल्टीपल होगी, एक 13x होगी, तो एक संख्या क्या होगी 13y होगी, ये तो क्लियर है। जो भी संख्या होगी एचसीएफ का मल्टीपल होगी, क्लियर है ना बेटा। अब मुझे बताओ एक 13x होगी, एक 13y होगी, इसका मान कितना है 6760 है। अब मेरे को बताओ एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, तो मुझे बताओ क्योंकि उसी ने तो दे रखा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब बताओ 13 से कितनी बार गए, ये आएगा 65 52 0, 13 से कितनी बार गए 40। अब बताओ x गुणा y कितना आ रहा है 40, कितने पेयर संभव है। अरे तो आप लगा लो छोटी सी कैलकुलेशन, 1 गुणा 40 हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है भाई, पेयर का मतलब मैंने कल भी बताया था, पेयर में उसको शामिल नहीं करते जिनमें कोई चीज कॉमन होता है। अब कोई कहे 2 गुणा 20 कर लो, अरे 2 कॉमन है नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर, एक 40 होगा, एक क्या होगा 5 गुणा, भाई 3 गुणा नहीं होगा, 4 गुणा 10, अरे 4 में और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा ना, नहीं लेंगे। 5 गुणा 8, कोई कॉमन नहीं है। अब भाई इसके अलावा कोई पेयर नहीं है। पेयर का मतलब दिमाग में ये भी मत लाना 8 गुणा 5, ऐसे मत सोचना। अरे पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा समझते भाई, लड़का लड़की बोल दो या लड़की लड़का बोल दो, जोड़ा तो जोड़ा ही रहेगा, एक ही जोड़ा बोलेंगे। तो मतलब जोड़ा का मतलब है आप किसी भी संख्या को आगे पीछे बोल दो, जोड़ा ही बोला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कितने पेयर संभव है ऐसे, खाली 2 ही पेयर ऐसे संभव है। पेयर जोड़े का मतलब क्या होता है, जोड़े का मतलब तीसरा बंदा एंट्री नहीं करना चाहिए, जोड़े का मतलब समझ रहे हो। अब ये नहीं है कि कोई कहे कि सर 2 गुणा 20 क्यों नहीं लिया, अरे इन दोनों में कॉमन कौन है 2, तो ये पेयर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। पेयर में मतलब कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, ऐसे 2 जोड़े संभव है, ठीक। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 निम्न से कौन सा लघुत्तम नहीं हो सकता। बड़ा आसान चीज है, अरे जो एचसीएफ 12 है ना, इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो 12 का मल्टीपल होना जरूरी है। अब 12 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसका मतलब 90 इसका पेयर 90 एलसीएम कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 90 में 12 का भाग नहीं जाता है। भाई इनमें तो भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो हो भी सकते, 90 में 12 का भाग जा रहा है तो ये हो नहीं सकता, ध्यान रखना। बड़ा आसान चीज है। अगला सवाल है, पूछा गया सीजीएल में पूछा गया, 2022 का ही सवाल था। चलो
अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 5-4 है, उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम कितना होगा? बड़ा आसान चीज है, ये एचसीएफ कितना है? 4 है। तो अगर कोई पूछे ये संख्या कितनी होगी, देखना कितनी होगी भाई, एक संख्या कितनी है 5 रेशियो, एक संख्या कितनी है 4 रेशियो, जो एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये संख्या क्या होगी 20, ये संख्या कितनी होगी 16। अब इनका क्या चाहिए हमें? एलसीएम। 20-16 का एलसीएम कितना आता है भाई? 80 तो है, करने की जरूरत क्या है, एक सेकंड के सवाल है आपके लिए, समझ में आ रहा है? तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका? 80, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना भाई। एक कोई संख्या पूछने लग जाता है, संख्या पूछे तो संख्या एक कितनी आएगी 20, एक कितनी आएगी 16, हमसे तो 20 और 16 का एलसीएम चाहिए, कितना आएगा भाई? 80, इसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, अगला सवाल, संख्याएं 1026, इनका क्या चाहिए? एचसीएफ। चलो एचसीएफ पूछा है उन्होंने, और एचसीएफ निकालने के मैंने कई तरीके तुम्हें सिखाए, 1026 है ना, 2268, और कौन सा है 2430, यही तो हो गया। ठीक है, देखो एक बात बताओ मेरे को, ध्यान देना, एक बात बताइए मेरे को, मैंने बताया क्या नहीं लिया करो भाई, इनका डिफरेंस लिया करो। क्या लिया करो आप? देखो डिफरेंस से पता चल जाता है, आधा सवाल तो वहीं से टूट जाता है, डिफरेंस ले लो इनका। डिफरेंस बड़ी संख्या, 10 में से गए तो 8 गए तो 2, 12 में से गए तो ये 6, ठीक, ये कितना बचेगा 23 गए तो 162, ठीक। अब भाई 162 आएगा, मतलब जो भी आंसर आ रहा होगा 162 के में जा रहा होगा, तो 108 तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर देख के कह दिया। जो भी आंसर आएगा 162 आएगा, 162 का कोई मल्टीपल आएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 162 में 54 का भी भाग जाता है, 81 का भी जाता है, 27 का भी जाता है, अभी इसे नहीं बता सकते। एक काम करो तो अब एक काम करो, देखो अब 1026 को अगर घटाने लगे तो बहुत बड़ी संख्या घटाई जाएगी ना, 1026 को घटाएंगे तो बड़ी आएगी, तो इसको डबल करके घटा लो, या जब अंतर कम करना हो तो डबल कर लो, 3 गुना कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा। अगर मैं इसका डबल कर लूं तो इसका डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको? 2052 आएगा, है ना। अगर मैं अंतर इनका लेता ना अभी बड़ा आता, फिर दिक्कत तो होती, मैंने इसी का मैंने कहा डबल कर लूंगा तो अंतर कम हो जाएगा, है ना, तो डबल कर लिया, इसको 2 गुना कर लिया। अब अंतर ढूंढा मैंने, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 8 में से 2 गए तो कितना आएगा? 6, और 6 में से 5 गए तो 1, और 22 गए तो 216। अब ये आ रहा है, तो भाई इनका अंतर 216 ले लिया मैंने, डबल कर लिया, तुम डबल 3 गुना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, एचसीएफ वही निकलेगा। अब बताओ 216 भी है और 162 भी है। अब तुम एक बात बताओ, इसमें अब 216 में 81 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा एक 216 में? नहीं जाएगा ना, 81 का भाग तो नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल। 27 का भी जाएगा इसमें, 27 इसका, पर इन दोनों में कॉमन बड़ी कौन है? एचसीएफ क्या आएगा? 54 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 54 आएगा। 54 के भाई जाने तो 27 का भी भाग जा रहा है दोनों में, परंतु भाई 27 का टेबल जाएगा 8 बार 216, 27 का 6 बार, परंतु हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। तो इसमें भैया 54 एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन 54 का जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका? ये आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना एचसीएफ लेने का तरीका। अगला सवाल, 3 संख्या 2, 3, 5 में उनका एलसीएम कितना है? 90। उनका एचसीएफ क्या होगा? बड़ा आसान चीज है, एक संख्या कितनी होगी भाई आपकी? 2x, एक कितनी होगी भाई? 3x, एक कितनी होगी? 5x। बताओ मेरे को इनका एलसीएम, इनका एलसीएम अगर कोई पूछे 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना होगा? 5 से 15 30x, x इसका मान कितना है? 90, x बराबर कितना है? 3, और सब में कॉमन x ही तो है, और जो x कॉमन है वही क्या चीज है? सब में कॉमन होती है वही तो एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3, इसका आंसर आएगा। एचसीएफ कितना आएगा बेटा आपका? 3, इसका आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ चुका है? अरे संख्या क्या होंगी? 2, 3, 5 में होंगी। सुनो, संख्या क्या आएंगी? 2, 3, 5 में होंगी, तो एलसीएम क्या आएगा? 30x, 30x और 90। अरे जो कॉमन है वही क्या होगा? इनका एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा? इसका कितना आएगा? 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो वही इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा आपका? 3, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, भाई 2 संख्याएं एलसीएम इसका है, एचसीएफ इतना है, यदि एक संख्या इतनी दूसरी संख्या क्या होगी? ये तो कई बार सिखा चुके हैं भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये रेट तो याद हो चुका होगा। और भाई इसे तो जानते, 9 से कितनी बार गया? 19 बार, और बी का मान चाहिए 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, कितना आया भाई? 3 0 1, कितना आएगा? 11 6। तो भाई दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बेटा? 216। ये रेट तो याद हो चुका है आप लोगों को ना,
दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ ए गुणा बी के बराबर होता है। ठीक, डी ऑप्शन। अब ये गुणा भाग जल्दी वही कर पा रहा हो जिसकी कैलकुलेशन तेज है, बार बार वही आ रहा है ना, तरीका समझा चुके हैं। गुणा भाग वही कर पा रहा है, मैंने बता रहा हूँ बार बार कि भाई जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, टेबल वगैरह याद होनी चाहिए। 36 नंबर, दो संख्याओं योग 18 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। कई बार आ चुका है सवाल, और व्युत्क्रमों का योगफल वाले सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, देखो जो भी संख्या होगी 3 का मल्टीपल होगी, एचसीएफ का मल्टीपल होगी। एक संख्या 3x होगी तो एक संख्या 3y होगी। हमसे तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा गया है। व्युत्क्रम पूछने का मतलब है हमने एलसीएम लिया, 3x, y का मान चाहिए, x प्लस y का मान चाहिए। बड़ा आसान सवाल होता है। मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 3xy, और इसका मान मुझे पता है ना एलसीएम का कितना है, 54। एक तो पता चल गया, इनका सम भी पता है, मैं 3x प्लस 3y का सम पता है कितना है भाई, सम कितना दे रखा है इन्होंने, 18। तो भाई एक बात बताओ, x प्लस y का मान कितना है, 6 है। ठीक है, x प्लस y का मान कितना है, 6 है, ये 6 है, और 3xy का मान पता है तेरे को 54 है, तो हमें पता है 1/9, बोले तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए तैयार रहिए, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे विभाजित करने पर 16, 24, 72, 84 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर भी कितना बचना चाहिए, 15। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भाग दे दे के देख चेक कर लेते हैं रिमाइंडर 15 किसमें बच रहा है, पर उसमें टाइम भी लग जाता है। अब चारों ऑप्शन चेक करने, 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो मैंने अभी एक सवाल बताया था, इसके लिए बढ़िया तरीका यही है भाई, तुम इनका एलसीएम लो, 16, 24, 72 और 84, है ना। अब बताओ एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 24 और 72 का एलसीएम कितना आता है पता है आपको, 72 ही आता है। ठीक है, अब बताओ 72 और 72 के साथ किसके साथ लेना है तुम्हें, 84। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है भाई, 12 का। यहाँ कितना आएगा, 6, और यहाँ कितना आएगा, 7। 6 गुणा 7 कितना आता है, 42। यहाँ तक तो पहुंच गया, अभी 16 शामिल नहीं किया इसने। तो बताओ 12 गुणा 42 हो गया, 12 गुणा 42 में 16 के साथ बताओ, 16 का मतलब कितना हो सकता है भाई, 4। तो भाई देखो 16 को अगर देखा जाए तो हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो इसमें कर सकते हैं कि 12 गुणा 42 है ना, 12 को भी क्या कर सकते हैं बेटा, 12 गुणा 2 गुणा 21। ठीक है, 16 को भी क्या कर सकते हैं बेटा, 4 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 हो गया ना ये, और 24 ये कितना जाएगा बेटा, 8। ठीक, मैं एक काम करूं, एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ही तो लेना है। मेरे को एक बात हो, 16 और 42 है ना, ठीक है, 12 और 16 का जानते कितना आएगा, 12 और 16 का आ जाएगा कितना आएगा बेटा आपका, 48। कितना आएगा आपका, एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 6 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, 24 और 72 का कितना आएगा, 72 आएगा, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ 16 का और 72 का और 84, इनका तीनों का एलसीएम चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में भाग किसका जा रहा है, ये देखिए आप चेक करेंगे तो भाग इसमें जा रहा है भाई, किसका जा रहा है, हमने देखा 4 का तो भाग जा ही रहा है इसमें ना, 4 का भाग जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 18, और यहाँ क्या बचेगा 21। अब देखो 4, 18, 21 का ले लो आप, 4, 18 और 21 का। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, 18 और 21 का कितना आएगा भाई, एक 18 और 21 का आ जाएगा, या एक काम कर, 18 का और 4 का कितना आ जाएगा बेटा आपका, 18 और 4 का आएगा 36, 36 का और 21 का ले लो, दोनों में क्या कॉमन है बेटा आपका, हम कह देंगे 3 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 12, यहाँ क्या बचेगा 7, तो इनका 84 गुणा और कर लो, कितना कर लो बेटा 84। तो भाई इसका मल्टीप्लाई आएगा 4 गुणा 3 गुणा 84, मतलब हम कह सकते हैं 12 गुणा 84 मतलब 48, 96 और 4 कितना होता है, 96, 4, 100। इनका एलसीएम जो आएगा 1008 आएगा। दोबारा सुन लो, 16, 24 और 72 में तो 72 का जाता ही, 72 और 84 ले लिया। अब मैंने पता है इनमें क्या कॉमन है 4, यहाँ क्या बचेगा 4, या 18 या 21, और मैंने क्या किया भाई 4, 18, 21 है, 4 और 18 का 36 होता है, 21 के साथ लिया, दोनों में क्या कॉमन है 3, यहाँ 12 बचा या 7 बचा, 12 गुणा 7 84, 3 गुणा 84 का गुणा कर लिया, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 84 कितना आएगा 1008। ये तो यार इनका एलसीएम आ गया। अब 1008 तो इनका एलसीएम है ना, ठीक है,
अब बताओ, ये बताओ 9 9, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये होगी यार, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी। अब इसमें कितने का भाग देना है? इनका एलसीएम कितना आया? 1008 का भाग देना है। अब 1008 का तुमने भाग दिया, कितनी बार गया भाई? 9 बार गया। 9 बार गया तो कितना गया? 9072 बार गया। ये कितना आएगा बेटा आपका? 7 आएगा। ये कितना आएगा बेटा आपका? 27 आएगा। ये कितना आएगा बेटा आपका? हम कहते हैं 27। और ये कितना आएगा बेटा आपका? 9 आया। फिर कितना आएगा? 9 आएगा। फिर एक 9 बार जाएगा तो ये कितना आएगा बेटा? 9072 फिर आएगा। ये कितना बचेगा? 7। ये 0। फिर कितना आएगा बेटा आपका? 2। अभी कितना आएगा? 9 आएगा। और फिर 1000 का डबल और दे दिया, 2016। तो रिमाइंडर कितना आया ये बताइए? रिमाइंडर आया बेटा 9 में से 6 गए तो 3। ये कितना आएगा? 63। रिमाइंडर बचा 63। अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए होती, लार्जेस्ट नंबर चाहिए कि इनमें भाग चला जाए, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, 9999 है ना। अब ये तो सबसे बड़ी संख्या है, जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या कर लिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो 9999, ये 3 और 6, ये वो संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये वो संख्या है कि इनका सबका मैं भाग दूंगा ना तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे बेटा? विभाजित हो जाएगी। परंतु मुझे हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना चाहिए? पर 15। और जो रिमाइंडर चाहिए तो उसे क्या कर लो आप? ऐड कर लो, 51। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 51 पीछे से दिख रहा है ना, तो बी ऑप्शन आएगा। देखो अगर ये पूछता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें विभाजित हो, एक सवाल अभी कराया था भाई, जो एक्स्ट्रा होता है माइनस कर लो, ये आंसर हो जाता। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ये पूरी तरह विभाजित होगी। परंतु उसे चाहिए रिमाइंडर कितना चाहिए? 15। तो जो रिमाइंडर चाहिए उसे क्या कर लिया बेटा आपने? ऐड कर लिया। रिमाइंडर क्या कर लिया बेटा आपने? ऐड कर दिया। तो हम कह देंगे बेटा कितना आंसर आएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। एचसीएफ एलसीएम का योग इतना है, दो संख्याओं में से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या है? अब अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, इसका मतलब जानते हो कि एलसीएम होगा बेटा 56x होगा, तो एचसीएफ कितना होगा ये बता दे तू मुझे, खाली x होगा। अच्छा इन दोनों का योगफल बताओ, तुम बताओ कितना आएगा भाई? 57x आया। और इसका योगफल कितना दिया इन दोनों का? 1710 दिया है। 19 का भाग देंगे तो कितनी बार गए? 3 बार गया। 19 से कितनी बार गए? 90 बार। x बराबर कितना आया? 30 आया। अगर कोई पूछे आपसे संख्या, ये एलसीएम कितना आएगा? तो 56 गुणा 30 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 30 आएगा। परंतु ये पूछा नहीं, उसने एक संख्या क्या दी है? देखो रिजल्ट आप जानते हैं, एलसीएम तो ये है, एचसीएफ कितना है? 30 है। एक संख्या कितनी है? 240 है। दूसरी संख्या चाहिए भी, तो बड़ा आसान सवाल है, कर लीजिए आप रिजल्ट को। भाई एलसीएम यहाँ तक है ना, ये एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, एक संख्या ये है, दूसरी। 30 का भाग गया कितनी बार गया? 8 बार। 8 से कितनी बार गया? 7 बार। तो हमें तो बी चाहिए। 30 गुणा 7 कितना आएगा? 210। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 210 इसका आंसर आएगा। वही रिजल्ट एलसीएम गुणा एचसीएफ ए गुणा बी, ध्यान रखना। ठीक, चलो बहुत नेक्स्ट पढ़ते हैं यार। 7 का सबसे छोटा गुणांक याद करो, जो 8 9 12 15 से विभाजित करने प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या है? 5। मतलब कि वो 7 का तो मल्टीपल हो, 7 का तो भाग जाए और इनका भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना रिमाइंडर बचे? 5 बचे। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ, देखो दो तरीके होते हैं, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चे तो ऑप्शन से चेक करेंगे भाई 7 का सबसे छोटा, 7 पर 35, 7 दूनी 14, नहीं जा रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, 7 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा भाई 7 का भाग देंगे इसमें, 7 7 21, नहीं इसमें भी नहीं जाएगा, 7 का मल्टीपल चाहिए तो है ही नहीं। अब देखते इसमें देखेंगे, 7 का भाग दिया हमने, हम कह देंगे 15 7 105, 3 5 भाग तो जा रहा है। अभी ये भी चेक करना होगा हमें, 8 का भाग देने पर 5 बच रहा है। चलो भाई 8 का भाग देने पर 8 के 2 8 8 से 24 8 5 बचेगा, 8 5 13 14 5 बचेगा। इस पर 12 पे देखेंगे तो 12 पे भी 5 बचेगा, 15 7 105, 15 पे बचेगा। आंसर तो यही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से चेक कर लिया। कैसे? हमने 7 का भाग इसमें नहीं गया ना इसमें गया, और 8 9 12 15 का भाग देने पर 1085 आएगा। ये तो तरीका ऑप्शन से चेक करने का। मैं कह रहा हूँ दूसरा तरीका, जो तरीका ओरिजिनल होता है, सबसे पहले क्या लिया करो इन संख्याओं का एलसीएम, 8 9 12 15,
एलसीएम लेना देखो बड़ा आसान है कैलकुलेशन, 8 और 9 का तुम बताओ कितना आएगा, 72 आएगा। 72 12 में तो 72 इंक्लूड हो ही जाएगा, 72 ही रहेगा। 72 और 15 का कितना आएगा, 15 का देखा जाएगा, 72 15 का 3 तो शामिल हो जाएगा, 5 360 आएगा। एलसीएम कितना आएगा सबका बेटा, ये 360 आएगा। ठीक, एलसीएम कितना हो गया बेटा इनका, 360 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए ये जो नंबर मुझे चाहिए 360 का तो मल्टीपल चाहिए, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 चाहिए। लेकिन बेटा उसने एक बात कही है, क्या कही है, ये संख्या है ना बेटा वो 5 7 का क्या चाहिए, मल्टीपल। देखो सवाल अगर इतना ही होता कि भाई इनका भाग देने पे 5 बचना चाहिए तो आंसर 365 करके छोड़ देते हम, 360 रिमाइंडर 5 है जोड़ दो, आंसर खत्म हो जाता। पर अब उसने कहा वो संख्या मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए, तो क्लियर 360 का मल्टीपल है, 5 और जोड़ दो। अब मुझे बताओ 360 में भाग दे दो कितने का, पहले 7 का भाग दो, 7 का भाग दिया 35 आया, 1 0 7, रिमाइंडर कितना चला 3, मतलब 7 का भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है 3k + 5 अपॉन 7। अब बताओ 7 के बराबर क्या रखे कि इसका भाग चला जाएगा, k बराबर 1 रखा नहीं गया, k बराबर 2 रखा नहीं गया, k बराबर 3 रखा चला गया, k बराबर 3 रख के देखो 9 5 14 भाग चला जाएगा। वो संख्या पूछना चाह रहा है तो 360 × 3 + 5 हम कह देंगे 1080 + 5 1085 इसका आंसर आएगा। 1085 ऐसी संख्या होगी जो इनसे भाग देने पर रिमाइंडर 5 आएगा, 7 का मल्टीपल होगा। दो तरीके, एक बच्चा ऑप्शन से चेक कर लेता, दूसरा तरीका ये लॉजिकल मैंने आपको बता दिया। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, 6 घंटियां इतने सेकंड में बजती हैं, कितने सेकंड में फिर बजेंगी, क्या बताया था मैंने आपके लिए। इसे टाइम का क्या ले लिया करो, एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 और 4 का 12, 12 में 6 भी शामिल हो गया, 12 तो इनका भी होगा, 8 भी आ गया, सॉरी 3 4 6 का कितना 12, 12 में 12 भी आ गया। ठीक, 12 में 8 का ले लो कितना आएगा 24, 24 × 7 168, कितना आएगा भाई 168 सेकंड के बाद दोबारा से बजेंगी। ठीक, क्लियर सवाल है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं इतने सेकंड के बाद बजती है, सबका ले लो क्या एलसीएम, हम कह देंगे 168 सेकंड के बाद दोबारा से बजेंगी, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगला सवाल, ए और बी दो आवाज संख्याएं, दोनों कैसी है, आवाज बोले तो प्राइम नंबर है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, अगर एलसीएम उनका 209 है तो ए स्क्वायर माइनस, बड़ा आसान सवाल है। देखो आवाज संख्या है, ये तो क्लियर है कि उनका एलसीएम बी कितना आया होगा, जो इनका मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आया 209। अरे एक बात बताओ, दो प्राइम नंबर ले लो, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तुम कहोगे एलसीएम कितना आएगा 15, या मैं कहूँ दोनों संख्या को मल्टीप्लाई बताओ तो भी 15, मतलब दो प्राइम नंबरों का एलसीएम हमेशा वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो क्लियर है कि इनका मल्टीप्लाई बोलो या एलसीएम बोलो। अब देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, अब देखो ये सब चीजें किसकी हैं, हिट एंड ट्रायल की हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसमें पता है ए ग्रेटर देन बी है 209 कहां तक है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, बात 10 और 20 की है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 10 और 20 के बीच की बात है भाई, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, उनके बीच में आएगा, कोई भी आएगा। अब एक हो सकता है 11 ले लें, 11 × 13 करेंगे नहीं आएगा 143, 11 × 17 करेंगे नहीं आएगा 187, अरे 19 × 11 करो ना, क्या आ गया 209। उसने कहा ए बड़ा है, जब भी तो मैंने ए के नीचे 19 लिखा है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, ये 11 घटाएगा 350, आंसर खत्म। ये हिट एंड ट्रायल के सवाल है। देखो ये भी किसमें पूछा गया, सीजीएल 2022 का सवाल है इस बार का ही, समझ में आ रहा है, हिट एंड ट्रायल पे खत्म कर दोगे। ठीक, अगला सवाल, 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या जो 6 7 8 से भाग देने पर रिमाइंडर इतना बचता है। पहले तो 6 7 8 का क्या लो एलसीएम, 6 और 8 का कितना आएगा 24, 24 और 7 का 168, तो 168 तो एलसीएम आया यार। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी है तो पहले वही निकाल लो भाई, उसमें कितने का भाग देना होता है, जो एलसीएम आता है भाग देना है। अब देखो ये सब भाग गुणा जोड़ ये सब क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट, जितनी जल्दी आप करते जाओगे। अब 16 का टेबल पढ़ा है तो हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार, 4 बार पढ़ा, तो ये कितना आएगा 4 से 32, और नहीं 16 से 4 बार क्यों पढ़ रहे, ज़्यादा पढ़ो ना, तो 4 नहीं 5 नहीं 6 बार देखेंगे तो
48 96 400 हो जाएगा ना। 5 बार देखो तो 5 बार पड़ा, 5 से कितनी बार गए 40 बार, 5 80 और 5 सॉरी 5 का बढ़ाया तो 40 और 80 4 84, कितना बचेगा बेटा ये 9, ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 1, ये कितना आएगा 9, फिर 16 का भाग देंगे कितनी बार गया बेटा आपका 7 बार देगा। 7 बार अगर देने लगे तो ये बताइए 56 ज़्यादा जाएगा, 6 बार दे ले तो 6 बार देगा तो ये कितना आएगा 48, 16 चूक 96, 96 और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 56 और ये कितना आता भाई 112 17, नहीं एक सेकंड, एक काम करो 6 नहीं, इसमें दो 7 बार दो, कितनी बार दो 7 बार, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 56, 16 7 112, 12 5 कितना होता है 117। तो ये तो ज़्यादा जा रहा है क्या, 8 बार दे के देखना, 64 44 और 8 बार भी चला जाएगा। 8 बार भाग दे के देखो तो 8 बार दिया तो 64 आएगा, 16 गुणा 8 होता है 144, 16 गुणा 8 होता है 128, 128 9 बार भी जाएगा, 144 है क्या 72, 9 बार ही चला जाएगा। अरे यार ठीक है 9 बार 170 मान लेते तो जल्दी हो जाता, 16 16 देखते गए इसलिए नहीं हुई, 170 के नज़दीक है जल्दी हो जाता। 9 का भाग देंगे कितना आएगा भाई, 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, 9 गुणा 16 कितना होता है 144, 44 और 7 होते हैं बेटा 151। अब 151 हो गए, यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है तो उसे क्या करते, सबसे पहले क्या करते, मैंने क्या बताया था, उन्हें माइनस कर लो, ये नंबर पता चल जाएगा लार्जेस्ट 9999, ये जो रिमाइंडर बचता है इसे माइनस कर दो, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा 99, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, इनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, सॉरी इनका भाग पूरी तरह से चला जाएगा। परंतु उसने एक बात कही है, क्या कही है, गुरुजी 6 का भाग दूं, 7 का भाग दूं, 8 का भाग दूं, तो भाई एक बात बताइए 6 7 8 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना, अब की बार क्या बच रहा है 4 5 6, मैंने बताया था आपको ऐसे में संख्या और रिमाइंडर में अंतर सेम आता है, संख्या और रिमाइंडर में अंतर सेम आता है, सब में अंतर कितना आ रहा है 2 2 का, और वो जो अंतर सेम आता है ना उसी को माइनस कर लिया करो, 9910 एक ऐसी संख्या होगी, क्या होगी, ये ऐसी संख्या होगी, ये ऐसी संख्या हुई 4 अंकों की जिसमें बेटा 6 7 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 5 6 बचेगा, और ये 4 अंकों की सबसे मैक्सिमम संख्या। समझ में आ चुका होगा आपके। सुनो मैंने क्या कहा भाई आपके लिए, ठीक है छोड़ो, तो ऐसे क्या कहा मैंने आपके लिए 168 से पहले तो इनका एलसीएम लिया, 6 और 8 का कितना आता है 24, 7 का गुणा करेंगे 168, मैंने 16 मान के चल रहा था क्योंकि 168 मतलब 70 मानो सीधा, 170 मान लेंगे न थोड़ा सा जल्दी हो जाता। रिमाइंडर कितना चला 87, जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या कर लो माइनस, ये वो संख्या होगी जो कंप्लीटली डिविजल होगी। परंतु मैंने ऐसे सवाल बताया जब रिमाइंडर अलग अलग बचता है तो वो संख्या लिख लो और रिमाइंडर लिख लो, और जो अंतर आता है इन दोनों के बीच का उसी को माइनस कर दो, और ये अंतर हमेशा सेम आएगा संख्या में और रिमाइंडर में, ध्यान रखना, तो उसी को क्या किया माइनस, ये संख्या वो होगी 4 अंकों की सबसे मैक्सिमम संख्या होगी, क्या होता है बेटा जिसमें रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, ये क्या बचेगा 4 5 6 बचेगा। अगला सवाल 3 8 15 के अनुपात में इनका एलसीएम इतना, एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया भाई ये संख्या क्या होगी, एक 3x होगी, एक क्या होगी भाई 8x होगी, एक क्या होगी भाई 15x होगी। और भाई अगर कोई पूछे आपसे इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो इनमें कॉमन क्या है x कॉमन है। अच्छा कोई पूछे इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई 3 गुणा 8 कितना आता है 24, 24 गुणा 15, यही तो आएगा एलसीएम, 3 गुणा 8 24 गुणा 15, ये तो हो जाएगा भाई 3 8 15 है ना, ठीक है। या एक काम करो ना एलसीएम ही तो निकालना है, अच्छा x तो रहेगा ही रहेगा कॉमन है, 3 और 15 का 15 भी रहेगा, ये भी कॉमन है, ठीक है 3 में और 15 में कॉमन है 15, और 8 और रहेगा। एलसीएम का मान कितना दे रखा है उसने 8280 दे रखा है भाई, 3 8 15 का एलसीएम कितना आता है 120 आता है, कितना आता है भाई आपका 120 आता है। मुझे एक बात बताइए x का भाग 120 का भाग देने लगे 8280 में 120 का भाग देंगे
तो मुझे बताओ 72, ये कितना आएगा बेटा आपका 9। तो x का मान 69 आया, और जो 69 आया है ना, 69 आया है, यही आंसर। तो 69 इसका आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एलसीएम इसका इतना आएगा, x बराबर 69, और जो x होगा वही क्या हो जाएगा बेटा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल भाई, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के बीच का योग और डिफरेंस 512 496, एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या, ये तो कर ही लोगे ना। अब कैसे? अरे यार ये बताओ एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, ये बताना मुझे, 512, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये बताओ यार। ये डिफरेंस आपको पता है 496। अगर आपसे एलसीएम पूछे तब दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 512 को 496 को जोड़ करके 2 का भाग दो, तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे, कितना आएगा भाई, 6 और 2 कितना आएगा 8, 9 1 कितना आएगा 10, 1008 ही आएगा क्या, और ये कितना आएगा 504 आएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा भाई, दोनों का अंतर ले लो, 512 में से 496 गए तो अंतर कितना आएगा भाई, हम कह देंगे अंतर आएगा 16, ये कितना आएगा 8 आएगा। तो एलसीएम 504, ये 8। तो आपको एक बात तो पता ही होगी, क्या एलसीएम कितना आया 504 आया है, और एचसीएफ कितना आया 8 आया। एक संख्या क्या आई 72 आई, दूसरी संख्या क्या आएगी ये 8 से कितनी बार 9 बार, 9 कितनी आई 9 5 45 54, बी का मान कितना है 56 आया। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल था, वही एलसीएम एचसीएफ का। ठीक, चलो, पर ये आया कब है, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना है मेंस में। अगला सवाल, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, 3432 संतरे लाता है। वह समान संख्या में संतरे सेब के ढेर में इस तरह रखना चाहता है, प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वह संख्या ज्ञात करो। तो बड़ा आसान सवाल है, आपको ऐसे सवाल में बता चुका हूं। क्या करते बेटा, आप सबसे पहले ले 1092, और ये कितना है बेटा 3432, अधिकतम का मतलब क्या होगा, एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा, एक तरीका ले लो डिफरेंट तो बहुत बड़ा जाएगा, फिर डिफरेंट दुगने से भी 10 है ना, ये 30 34 है, डबल करने में 20 हो रहा है, 3 गुना करने, हाँ 30, 3 गुना कर लो, अभी से कितना कर लो 3 गुना कर लो, ये 6 मान लो, ये 27 हो गया, ये 3। अब डिफरेंस लोगे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब डिफरेंस लिया आपने, कितना आएगा भाई, 12 में से 2 गए तो कितना आएगा 6 आएगा है, और ये कितना आएगा भाई आपका, 12 में से गए तो ये 5 आएगा। ठीक, और कितना बेटा आपका, ये 3 में से 2 गए तो 156, जो 156 आएगा, इसका कितना आएगा बेटा आपका 156 इसका आंसर आएगा। अब हो सकता है 156 ये आएगा ना, डिफरेंस इनका आएगा। तो एक बात तो क्लियर है, 156 है ना, ठीक है, तो 156 का मल्टीपल ही आंसर होगा, एक बड़ा वाला तो हुआ नहीं, एक तो क्लियर है। अब ऑप्शन बचा कौन कौन सा हम पे, 78 56 39। ठीक है, अब यार इसमें से भी कैसे चेक करना होगा आपको, यार इसमें से अगर चेक करना होगा तो इसे चेक कर सकते हैं आप कैसे, सुनो एक बार, एक काम करो यार, इनका एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका और भी होता है, क्या तुमको बताया था डिवीजन मेथड, उससे निकालना ना थोड़ा और आसान लग जाएगा। कैसे डिवीजन मेथड, कैसे, जो छोटी संख्या होती है ना उसका भाग दे दो, उससे ना थोड़ा आसान होगा। 3 4 3 2 में भाग दो, कितनी बार गया 3 बार दिया, 3 दूनी 6 27 और 3, जो डिफरेंस कितना आया था अभी निकाला था 6 5 1, और जो डिफरेंस आया ना उसका भाग उस छोटी संख्या में दो, उस छोटी संख्या में कितनी है 1092, इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये चेक कर लो। तो तुमने कहा कि भाई 1092 है ना, तो 1 बार 2 बार 6 बार, ये कितना 6 है ना, तो यार इस 7 बार देखे देखना, ये 42 105 और 4 109, भाग जा तो रहा है, और जिससे भाग चला जाए वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या के लिए क्या आएगा 156। मैंने यही तो बताया था डिवीजन मेथड, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दो, जो रिमाइंडर आए फिर रिमाइंडर का फिर छोटी संख्या में भाग दो, जहां पे भाग चला जाए वही एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 156। तो सबसे बड़ा बर्तन कितना आएगा, ढेर कितना आएगा 156 फलों का आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। पहले ये बताओ
12 मीटर 95, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1295 हो गया, ठीक है। 3 मीटर 18, तो इसका भी कितना आ गया 385। तो मुझे बताओ 385 मीटर की एक बजाय और पहले क्या है 1295, पहले नंबर तो इसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1295 और ये कितना 385। पहले तो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालो? अरे भाई न्यूनतम टाइल्स बिछानी है। न्यूनतम टाइल्स कब आएंगी? बड़े से बड़े साइज की, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब क्या है? एचसीएफ होना चाहिए। और एचसीएफ लेना जानते हो? डिफरेंस में अभी पढ़ाया था मैंने, भाग देने वाला तरीका। कैसे ये बताओ? 3 बार देखा ना इसे, 3 बार देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 15, और ये कितना आएगा भाई 24 से कितना आएगा बेटा आपका 15 हो गया, 24 से कितना आएगा 25, 9 और 2 कितना आएगा 11, ये कितना बचेगा 0, ये कितना 4, 140, 140 आ गया। और जो रिमाइंडर आता है उसका फिर भाग दो किसमें? छोटी संख्या में। कितने में? 385 में। कितना आएगा? 2 बार दे दो यार, 280 आया। ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 0, 105 आया। अब 105 का भी भाग किसमें देना है भाई? देखो 105 रिमाइंडर आया, जिससे भाग दिया तो उसमें देना है, 140 में देना है। तो एक बार गया, तो एक बार गया 105, अभी कितना बचा 35, और जो 35 आया है ना उसका भाग फिर 105 में दो, और जैसे ही भाग चला जाएगा इसका मतलब है एचसीएफ कितना होगा 35। मतलब जो वर्गाकार टाइल्स आएगी इसका मतलब उसकी लंबाई भी 35 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। परंतु उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएंगी, ये बताओ। अगर ये पूछता उस वर्गाकार टाइल्स की, ये एचसीएफ कितना आ गया 35 का भाग चला गया ना फाइनली, जिसका भाग गया है, इसका मतलब जो वर्गाकार टाइल्स होगी ना आपकी, वर्गाकार टाइल्स जो होगी उससे पता चला लंबाई भी 35 होगी, चौड़ाई भी होगी। और जो घर का क्षेत्रफल है वो कितना है? लंबाई इतनी है, चौड़ाई कितनी है उसकी 385, और वर्गाकार टाइल्स कितने की है? लंबाई 35 लेनी पड़ेगी, चौड़ाई भी ये 35। इससे नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। उसके क्षेत्रफल में वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब भाग दे दो यार, इसमें कैसे दोगे? 35 से कितनी बार गया? 11 बार गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई आप? ठीक है, 11 का तो मल्टीपल होना जरूरी है ना, तो 4 7 11, इसका तो भाग नहीं जाएगा। 7 7 तक 11 6, ये भी नहीं जाएगा। 7 4 11, ये नहीं जाएगा। ये आंसर तो यही आएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल यही है। और कैसे चेक कर सकते हैं? भाग दे के देख लो। 7 से कितनी बार गया? 5 बार। 7 से कितनी बार गया भाई? 18 7 126, 3 7, और फिर कितनी बार गया? 5 से कितनी बार गया? 37। भाग उड़ा कर लो, ये आंसर मैंने यही चेक कर लिया था, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही तो है, 4 7 11, इसका भाग जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो सकती है? 407 मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम साइज की कितनी की होगी? जो वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी लंबाई भी 35 लेंगे, चौड़ाई भी। पूरे घर का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, नंबर ऑफ आंसर। आंसर निकालने का तरीका मैंने क्या होता है? 11 का मल्टीपल एक ही था, बी ऑप्शन चेक कर लिया। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, इन संख्याओं गुणनफल का वर्गमूल चाहिए। अरे गुणनफल क्या होता है इन दोनों संख्याओं का, ये बताओ भाई। जो एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा, एचसीएफ को एलसीएम को 48 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 4। इनका मुझे क्या चाहिए? वर्गमूल। 12 4 का 2, आंसर कितना आएगा? 24। इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल, ये बताओ, माना कि x सबसे बड़ी संख्या 955, 1027, 1075 को वाहित करती है, प्रत्येक कंडीशन में सेम रिमाइंडर आता है, तो वो x का गुणनखंड नहीं है। तो भाई ये पहले तो ये बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको क्या बताया? जो संख्या दे रखी होती है, दे रखी है, ठीक है, उनका क्या ले लो बेटा आप? अंतर ले लो। अंतर ले लोगे कितना आएगा? 7 में से 5 गए तो 2 आएगा, ठीक है। 2 में से गए तो 7 आएगा, ठीक है। ये 72 ही बचेगा, ठीक है। इसका अंतर ले लो यार, कितना आएगा भाई? 15 में से 8 आएगा, ये 6 में से 48 आएगा। अब जो एक बात ध्यान रखना, जो अंतर आता है ना, जो अंतर आता है उनका अंतरों का एचसीएफ ले लिया करो। 48 और 72 में किसका भाग जा रहा है बताना? 24 का। तो 24 एक ऐसी संख्या होगी, इसका भाग दूं, इसका भाग दूं, इसमें भाग दूं, तो सेम रिमाइंडर आएगा। और 24 का यही वो x है,
तो 24 का कौन फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। 24 में 16 का भाग नहीं जाएगा, आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। जब भी कहता है ना, ध्यान रखा करो, जब भी वो कहता है ना किस संख्या का भाग दिया जाए सेम रिमाइंडर आए, तो जो संख्या तुम्हें दे रखी होती है ना n1 n2 n3 n4, उन संख्याओं का तुम ले लिया करो अंतर, अंतर ले लिया करो, ठीक है। जो अंतर आता है ना इन संख्याओं का, इन अंतरों का क्या ले लिया करो, एचसीएफ। और जो एचसीएफ होता है ना, जो एचसीएफ आता है वही वो संख्या होती है, अगर इन सब में भाग दूंगा तो सेम रिमाइंडर आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ध्यान रखना। वही किया, इनका क्या लिया, अंतर, अंतर का क्या ले लिया, एचसीएफ। 72 48 में किसका भाग जाता है, 24। 24 एक ऐसी संख्या होगी, इन सब में भाग दूं सेम रिमाइंडर आएगा। कौन सा फैक्टर नहीं है इसका, बी, ध्यान रखना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनका भाग देने पर रिमाइंडर 4 आता है लेकिन 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित है, कुछ बच्चे तो ऑप्शन से उठा लेंगे, देखो 7 का भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा 634 में। अब भाई और किसमें देखना, हम कहेंगे भाई एक काम करो 7 पर 35, 7 दूनी 14 जा रहा है, 35 3 4 नहीं जाएगा 7 का भाग, 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 पर 35 1 नहीं जा रहा, ये तो वैसे ही चेक हो गया यार, खत्म, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ी 7 से विभाजित करनी पर है, कोई शेष नहीं बचता। देखो मेंस का सवाल है, कितना इजी सवाल है आपका, है ना। कुछ चीज़ों को ऐसे भी कर लिया करो, तरीका तो मैंने बता दिया, क्या लो इनका सबका एलसीएम, फिर उसका मल्टीपल ढूंढते जब ही तो आता है। ये सेम ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चेंज करते हैं, एज इट इज जो छपे हुए हैं ना पेपर में जाके देखना आप, सेम क्वेश्चन है, तरीका तुम देखते रहो जिससे करना होता है। भाई 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, 7 का भाग जा रहा, सी ऑप्शन था, ठीक। अगला सवाल, अब देखो मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 2 3 4 6 7 से भाग देने पर हर कंडीशन में 1 बचता है। यदि x का मान 2000 से 2500 के बीच में है तो x से अंकों का योगफल क्या होगा। अच्छा चलो पहले तो इनका क्या ले लो, एलसीएम। देखो 2 और 3 का 6, 6 और 4 का 12, 12 और 5 का 60, 60 में 6 भी आ गया, और 7 का कितना आएगा 420। एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, ये 420। 2 और 3 का 6, 6 और 4 का 12, 12 5 का 60, 60 में 6 का 7, 420 आ गया, ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है पता है आपको, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये। अब ये बताओ, एक बात बताओ, पहले नंबर तो ये 420 का भाग दो आप, एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम आया 420 आया, ठीक। 420 का भाग दो आप, दो बार दिया, दो बार दिया तो हमने कहा 840, कितना बच रहा है भाई 160। अरे एक देखो बड़ी संख्या के लिए रिमाइंडर को हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, याद है ना। अब ये रिमाइंडर बच रहा है, अब यार अगर रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा तो ये 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। मुझे कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की ना। अब मुझे बताओ इस रिमाइंडर में कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूंगा भाग चला जाएगा। तुम कहोगे कि सर इसे अगर 260 रुपए और मिल जाए ना इस संख्या को तो भाग चला जाएगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे 4 अंकों की वो संख्या बताइए इनका भाग दे दिया जाए, 1260 एक ऐसी संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, इनका भाग दूंगा तो पूरी तरह से विभाजित होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी। कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना बच रहा था 160, जो रिमाइंडर बचा ना यार अगर इसे मैं माइनस कर दूंगा तो 4 अंकों की 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे कितने अंकों की चाहिए, 4 की। तो जो रिमाइंडर में कितने रुपए की कमी पड़ रही है भाग देने के लिए, 260 रुपए की कमी पड़ रही है। अगर इसे 260 रुपए और होते, ये 1260 नंबर ऐसा होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें पूरी तरह विभाजित होगा। परंतु एक बात बताओ, क्या उसने कहा है वो संख्या हमें 2000 और 2500 के बीच में चाहिए, तो इसका मल्टीपल पढ़ लो। मल्टीपल पढ़ोगे भाई, इसका मल्टीपल पढ़ोगे तो कितना आएगा ये बताओ। इसका मल्टीपल आएगा बेटा x का मान 2000 से 2500 के बीच में। अच्छा एक सेकंड, 260 ही है ना ये, 0 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, 3 में से 260 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1260 एक ऐसी संख्या आएगी, क्या आएगी बेटा आपका, 1260 एक ऐसी संख्या होगी जो उससे, ठीक है यार। अब भाई एक बात बताइए, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपको, कितना बचना चाहिए बेटा आपका, 1 बचना चाहिए। प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बेटा आपका, 1 बचना चाहिए। अच्छा प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए ना,
एक सेकेंड, देखो एक बात बताओ, देखो यार उसने कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो यार प्रत्येक कंडीशन में एक भी आना चाहिए। अच्छा एलसीएम लिया मैंने 420। अच्छा एक क्लियर है। अच्छा एक काम करो, उसने पहले एक बात क्लियर की है कि वो संख्या 2000 और 2500 के बीच में चाहिए ना। हमारा जो एलसीएम कितना आया था 420। हम यार एक बात बताओ, ये हमारा एलसीएम 420 आया ना, तो इसके पास चाहिए ना 2000 और 2500 के बीच में। तो उसने ये नहीं कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, है ना, 2000 और 2500 के बीच में। पर इसका मल्टीपल पहुंचाओ तो 4 गुना करेंगे 1600 हो जाएगा, 5 गुना कर दो उसका। हम कह देंगे यार 2100 तो वो संख्या है कि इनका भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब पूरी तरह वायत है। परंतु वो चाह रहा है कि इसका भाग अगर मैं दूं प्रत्येक कंडीशन में 1 आए, तो 2100 एक ऐसी संख्या होगी इनका मैं भाग दूंगा तो सब में एक रिमाइंडर बचेगा, और जो 2000 और 2500 के बीच में लाई करती है, और इनके अंकों का योगफल क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो इनके अंकों का योगफल भी कितना है बेटा 4। इसका आंसर आपका आ चुका है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अगला सवाल, ये कोई संख्या है यार, क्या कह रहा है सवाल ही 373856599501 को बड़ी से बड़ी संख्या x से वायत करने पर प्रत्येक कंडीशन में बाई रिमाइंडर बचता है, x और y का योग। देखो ऐसे सवाल में बता चुका हूं, 37 38 हो गया, 56 क्या आ गया भाई 59, 56 और कितना बेटा 59 आ चुका है, और भाई 9501 भी आ चुका है। मुझे एक बात बताइए, क्या इनका अंतर ले लिया करो, पहले नंबर तो अंतर लो यार। x से बायत है, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ चाहिए, तो अंतर ले लो ना। 9 में से 8 गए तो 1 आएगा, 5 में से गए तो ये 2 आएगा, ठीक। और ये बताओ 16 में से 7 आएगा तो कितना आएगा बेटा आपका 9 आएगा। और ये कितना आएगा 19। इनका अंतर ले लो यार, 9 1 में से 9 गए तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना। अब ये कितना अच्छा 9 में से गए तो ये बचेगा 4। अब ये बताओ 4 में से गए तो 8 बचेगा, और ये बचेगा बेटा आपका कितना बचेगा 8 में से गए 3। इनका अंतर आया 1921, इसका है 3842। मैंने कि जो अंतर आता है ना इन दोनों का एचसीएफ दिख रहा है ना, इनमें किसका भाग जा रहा है, दिख तो रहा है यार किसका 1921 का ही भाग जा रहा है। और जो 1921 है ना ये कौन है, इन्हीं का एचसीएफ है। एक्स वो संख्या है, 1921 वो संख्या, इसका भाग दूं इसका भाग दूं इसमें भाग दूं बराबर रिमाइंडर बचेगा, सबसे बड़ी संख्या है। अब वो चाह रहा है प्रत्येक कंडीशन रिमाइंडर बचता वो निकालू। अरे कोई एक संख्या उठा लो ना, अब 37 38 उठा लो, 1921 का ही तो भाग देना, दे लो यार। एक ही बार जाएगा 1921, कितना बचेगा ये 17 बचेगा, ये 18 बचेगा। ये क्या आया 22 आया। हमसे जानना क्या चाह रहा है x और y का योगफल। x का मान कितना है बेटा आपका 1921 आया, y का मान कितना है 1817 आया। तो आंसर कितना आएगा 37। और ये कितना आएगा 37 आएगा 3, और ये आएगा 37 38, इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, याद रखना। अगला सवाल 165 176 385 495, इनका एलसीएम कितना है के है, और के को उनके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो रिमेन जो भागफल आता है तो पी का मान क्या होगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ही ले लो यार। तो देखो 165 176 385 495, एक बात तो क्लियर दिख रहा है इनमें, एक किसके 11 का भाग तो सब में ही जा रहा है, 11 गुणा 15, 11 गुणा 16, 11 गुणा 35, और ये 11 गुणा 45। तो एलसीएम जो आएगा, एक बात तो क्लियर है कि एचसीएफ तो क्लियर हो गया भाई, एचसीएफ तो कितना हो गया 11 हो गया, ये तो क्लियर हो चुका है सबका। अब बताओ मुझे एलसीएम लेना है तो 15 16 35 45 का तो लेना पड़ेगा ना, 15 गुणा 15, अच्छा 16 को बाद में लेना, 15 का ले लो, 35 का ले लो, 45 का ले लो। सब में कितना कॉमन है ये बताओ तो मुझे, 5 कॉमन है। ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 7, और कितना आएगा 9 आएगा। 3 7 9 में भी ये बताओ 3 7 9, 3 और 9 में कौन आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका। तो हम कह सकते हैं भाई, अब सुनना भाई, ये 5 9 7 आ गया, ठीक। अच्छा 16 किसी में कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम बनना है ना 11 तो बनेगा ही बनेगा, 16 कहीं नहीं मैच कर रहा, तो 16 को भी लिख ले। ये 5 9 7 हो रहा है, 5 9 7, ये क्या आ गया बेटा आपका एलसीएम आ गया, समझ में आ गया। अरे 11 तो आएगा ही आएगा,
अब मैंने क्या लिया था 15 का 35 का 45, इनका कितना आ गया भाई, इनमें क्या जा रहा है 5 का जा रहा था, 3 7 9 में क्या जाएगा, 3 और 9 में 9 जाएगा, 7 रह गया। ये इनका आ गया भाई 5 9 7, 16 किसी में नहीं जाएगा, 16 को गुणा कर ली, ये एलसीएम आ गया। अब इसमें एचसीएफ का भाग देना है, एचसीएफ क्या है पता आपको 11, अब इसका भाग देना है, 11 का भाग 11 में देंगे। अब कितनी बार गया वो देख लीजिए आप, 16 गुणा 5 कितना आएगा 80, 80 गुणा कितना है 63, और भाई ये 0 8 से 24 48 और 2 50 आएगा 5040। तो जो P आएगा वो कितना आएगा 5040, इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना, ये कितना आएगा बेटा आपका 5040, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अच्छा भाई मान लीजिए एक सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 8 12 9 12 8 9 12 24 36 से भाग देने प्रत्येक कंडीशन में 4 बचता है, लेकिन 11 से क्या पूरी त्रिभाजित है, तो x के अंकों का योगफल। अब तो कर लोगे ना इस तरह के सवालों का, क्या ले लो, इनका एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, 8 और 9 का कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा 72, 72 में 12 का भी भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा, 14 में 2 गुणा 7 होता है, परंतु 72 में 7 का गुणा कर लो तो हम कह देंगे ये एलसीएम आएगा ना इनका, कितना आ जाएगा बेटा 504 आएगा। और 504 आएगा ना, ध्यान रखना मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो संख्या आएगी 504 का, ऐसे सवाल कई करा चुके, 504 का तो मल्टीपल होगा, ठीक है ना, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4, परंतु ये संख्या किससे पूरी तरह विभाजित है, 504 प्लस के वाली संख्या वो कह रहा है 11 से विभाजित है, तो 504 में 11 का भाग दो ना सीधा, तो 11 का भाग देंगे तो ये बताओ 44 6 4, ये कितना आएगा 55, कितना आएगा बेटा 9। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये बताओ ये कितना आएगा 9k प्लस 4 आएगा रिमाइंडर। अब 11 का भाग जाना चाहिए पूरी तरह से, 9k बराबर 1 रखेंगे नहीं जाएगा, 2 पे 9 दूनी 18 जा तो रहा है, 9 दूनी 18 4 22, k बराबर 2 रख लो, k बराबर अगर आपने 2 रखा तो 504 गुणा 2 प्लस 4 तो कितना आएगा 1008 1012, और 1012 अंकों का योगफल कितना आ रहा है 4 आएगा। ऐसे सवाल बहुत हो चुके हैं रिपीटेड, अब तो रिपीट होने लगे ये सवाल, सेम समझ में आ रहा है, रिपीट होने लगे, सेम सवाल कई बार करा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा भाई x और y एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, एचसीएफ 12 गुना है, संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो x और y का मान क्या होगा। अब बताओ ये बताओ एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम कितना है बेटा आपका, हम कह देंगे एलसीएम और एचसीएफ 200, भाई एक क्लियर है, एचसीएफ कितना है बेटा आपका, ये क्लियर हो गया, कितना है 12, एलसीएम इसका 204 गुना है, तो 12 गुणा 204 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए, जो संख्या होंगी 12 का तो मल्टीपल होंगी, 12x होगी, एक संख्या 12y होगी, ये तो क्लियर है। अब मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा 12xy, और उसका मान एलसीएम कितना दे रखा है उसने 12 गुणा 204 दे रखा है, x गुणा y का मान कितना आएगा 204 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी पता है, क्या अंतर है भाई, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पता है, क्या अंतर है, 12x माइनस 12y का मान 60 है, हमें यह पता है x माइनस y का मान है 5। अब यार दो संख्याओं को ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जिनसे 204 भी आ जाए, अंतर कितना हो 5 हो, ठीक। तो यार एक बात बताओ, क्या करना है बेटा आपको, मेरे को एक बात बताओ x y में, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि 204 हो ना, ठीक है, तो एक काम कीजिए आप, इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, सुनना, ये कितना आएगा 12 गुणा 5 17 तो होगा नहीं, 12 गुणा 17 कितना आएगा 17, हो तो गया, सही तो गया सीधा, 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का स्क्वायर 400, 10 और 20 के बीच की बात है, अंतर ढूंढना है, 12 गुणा 17 कितना होता है 17 34 17 20, हो गई सेटिस्फाई। अब देखो 12 17 का अंतर भी कितना है 5, इक्वेशन बनाने से अच्छा है हिट एंड ट्रायल पर काम कर लो, ज्यादा आसान है। एक 12, एक संख्या कितनी होगी 12 गुणा 12 144 होगी, एक संख्या कितनी होगी 17 गुणा 12 कितना होगा, हम कह देंगे 204 होगी। इनका योगफल ही तो चाहिए यार, इनका योगफल चाहिए, तो 8 4 348 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो 54 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं परीक्षा में। जो भी आपने अगर ये 54 सवाल कर लिए ना, इससे बाहर कोई जाने वाला आपका है नहीं। इन्हीं क्वेश्चन, अब कोई भी सवाल आएगा इसी से रिपीट होता आपका रहेगा।